कभी कभी ये कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे आसपास लोग देखते हैं तुम्हारे, डू दे समटाइम्स फील ओवरवेल्म्ड, या फिर तुमको गलत समझते, डू दे मिसअंडरस्टैंड यू और दे थिंक दैट यार ये तो एरोगेंट जैसा बात कर रहा है एक्सेट्रा, डू यू गेट मिसअंडरस्टूड बिकॉज ऑफ दैट? अब मैं बताता हूँ पूरा एक्सपीरियंस क्या बता रहे हो जो आप पूछ रहे थे। एक अब क्योंकि अब टेक्निकल नॉलेज नहीं थी मुझे, जैसे कैमरा दिस इज कैमरा इज लेफ्ट, दिस इज कैमरा इज राइट, मुझे नहीं पता था। तो मैं एक डिटर्जेंट की एड में गया हुआ था, वो अपना इधर था ओशिवारा में, हाँ। वो श्री जी के ऊपर, हाँ। तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। तो अब क्योंकि आपको नहीं आता है, मैं भी अब समझ सकता हूँ कि जो ऑडिशन ले रहे होते हैं, ऐसा पहले हैंडी कैम में ऑडिशन होता था, पहले ऑडिशन के लिए हम जाते थे रूम में, एक स्टूडियो रूम होता था, अभी तो सेल्फ टेस्ट घर से आता है। तो अब वहाँ पे वो भी ऑडिशन निकले कि थक चुके होते हैं, 400-300 लोग आए रहते दरवाजे पे नॉक करके, फिट नॉट फिट होता रहता है वहाँ पे। तो मैं चला गया था, मेरा 5वां या 6वां दिन था उस एड के लिए। तो ऑडिशन दे रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया था वो स्क्रिप्ट, तो ऑब्वियसली आप ना राइट देख रहे हो ना लेफ्ट देख रहे हो, सब सेंटर कैमरा सेंटर देख के सारी चीज़ें बोल रहा। अब लेडी थी, थोड़ी एजेड थी, तो अब मुझे पता नहीं था कि लेडीज़ लोग को भी इतनी मस्त मस्त गालियाँ आती हैं। एक ऑडिशन से जब दूसरे ऑडिशन जाते थे, इधर नॉट फिट ये वो वगैरह, ये सब में कभी कभी लंच वंच भूल जाते थे, लंच स्किप हो जाता था? लंच होता ही नहीं था मेरे भाई। एक दो बार ऐसा हुआ था, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। बोलो ना। लाइक बहुत टाइम से ऑडिशन कर रहा था एंड कुछ नहीं हो पा रहा था। कितने टाइम से? 1 महीने के ऊपर? आई गेस 3 महीने ले लो, 3 महीने। 3 महीने? हाँ, नो ऑडिशंस, नथिंग, आई वाज नॉट एबल टू क्रैक वन ऑडिशन। तो मैं रहता था शेरे पंजाब में, प्रीतम अपार्टमेंट्स। तो उसके नीचे एक वेलनेस फॉरएवर का दुकान था। तो अब घर से कितने पैसे मांगूंगा यार, जिम भी करना है, प्रोटीन भी चाहिए, डाइट भी करनी है, कपड़े भी लेने हैं, ट्रैवल करना है, ऑटो मेट्रो। तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्रैक, कितने पैसे मांगूं। तो ऐसे नहीं आ रहा, आई हैव टू वर्क ना, कहीं तो जाना पड़ेगा कुछ करने के लिए। कितने साल के थे तुम उस टाइम पे? आई वाज 20। तो अब मेरी बिल्डिंग के नीचे शेरे पंजाब में वेलनेस फॉरएवर दुकान, मैंने जाके बोला भाई कुछ काम है क्या? तो उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इस सेट की 8,000 रुपये मिलेंगे, ये हमारा आता है सामान, और ये कंप्यूटर में पंच इन करना, यू नो कंप्यूटर ऐसा आता है। और उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं ऊपर ही बिल्डिंग में रहता था, तो मैंने नीचे देख लिया, उन्होंने हायरिंग के लिए लगा रखा, तो मैंने जाके पूछ लिया। तो उन्होंने ठीक है, फ्राइडे था, मुझे बोला मंडे से आ जाओ, अब बात करके आ जाना, नाइट करना पड़ेगा। तो वो 24 आवर्स होता है ना वो वेलनेस फॉरएवर। तो मुझे नाइट के लिए बोला गया, ठीक है, कि 12 से सुबह 8 तक का तुम्हारा शिफ्ट रहेगा। ऐसे ठीक है, डन, आई विल डू इट, 8,000 रुपये मिलेंगे। कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जहाँ पे तुमने काम किया ऑडिशन क्रैक करके एंड तुम्हारे जो जस्टिफाइड पैसे थे वो तुमको या तो नहीं मिले या फिर जो तुमको मिलने वाले थे उससे कम मिले, कुछ भी एक्सक्यूज वगैरह मार के? हाँ, ये तो होता है यार, ये कई बार। वो जो 2-3 साल के बाद जो तुमने बोला कि खत्म हो गए थे, उस टाइम पे यंग अविनाश गेटिंग द सक्सेस, स्प्लर्ज कर रहे थे उस चक्कर, उस टाइम पे थोड़ा बहुत? यार देखो, वो चीज़ें जरूरी होती है। हाँ, गलती होती, वो गलती से ही सीखता है इंसान। तो ऑब्वियसली अब 1-2 शो करने के बाद समझा, वाह यार ऐसे पैसे आ रहे हैं, फेम थोड़ा बहुत चीज़ों पे स्प्लर्ज किया था? पार्टीज मैन, पार्टीज, जो स्टूपिड पार्टीज। मैं अपनी एक बर्थडे पार्टी में मैंने कितना लाख रुपए खर्च कर दिए थे जब 2 साल हुए थे। पेपर मैं एड खुद ही डलवा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था मैं। हाँ, वो उस टाइम पे था, मैं 2017 या 18 की बात है। तो 2 शो कर लिए थे मैंने, तो पार्टी मैंने बोला मैं पार्टी थ्रो इन करूँगा, पता नहीं क्यों, किस बात के लिए, पूरे पैसे अपने खर्च वर्च कर दिए। फिर उसके बाद शो ही नहीं आ रहा था, कोई शो आए तब तो पैसे आए। तो फिर उस टाइम पे जब वापस से काम करने के बाद घर से पैसे मांगने पड़े, बोला यार क्या कर रहा हूँ मैं। शी इज योर 2 AM फ्रेंड। अगर रात को ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, कैन यू पिक अप द कॉल ऑन हर एंड कॉल हर कि यार मेरे को ये स्ट्रेस हो रहा है, हेल्प कर, मदद कर? हम इतना कॉन्वर्सेशन कर लिया, आपको लगता है मैं 2 बजे तक जागता हूँ? ये हो गया मेन लाइन है। 12 बजे तक मैक्स सोने वाले इंसान को आप बोल रहे हो 2 बजे कॉल? तो चलो रात के 11 बजे का मैं टाइम बदल देता हूँ मैं। अगर कुछ ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, तो कैन यू पिक अप द कॉल रैंडमली ऑन हर एंड बी लाइक कि यार बात कर? सी, एज अ पर्सन मैं फर्स्ट से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंक तो मैं करता नहीं। एंड मेरी एक क्वालिटी ये है कि अगर मैं थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग कर भी रहा हूँ तो मैं खुद से क्वेश्चन करके खुद को आंसर दे लेता हूँ उसको। मतलब दिस इज व्हाट मुंबई हैज टॉट मी कि बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। एट द मतलब क्वेश्चन के पार्ट पे जाऊँ तो यस आई कैन कॉल हर। लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड विद रजत उस टाइम पे, उसने हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह बहुत कुछ बोला था, राइट? तुमने ऑलरेडी मेंशन किया कि यू हैव केप्ट दैट बिहाइंड एंड फॉरगिव कर दिया। हमारे देखो बिग बॉस के घर के अंदर उसके साथ अच्छा हो गया था, बाहर निकल के उसने जो चीज़ें बोली, फिर मैंने भी कुछ चीज़ें बोल दी, एक्शन आ गया।
फिर हम लोग एकदम कट ऑफ हो गए थे। फिर अभी मेरे बर्थडे पे रात में उसने फ़ोन किया मेरे को, हाय गाइस दिस इज अविनाश मिश्रा, आई होप यू गाइस लाइक द कॉन्वर्सेशन। ऐसे ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस हम करते रहेंगे, और ऐसे ही लोगों के साथ अगर आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस और भी सुनने हैं तो शुभजीत के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस ये आपके पास पहुंचाते रहेंगे। एंड लवली पर्सन, अ ग्रेट टैलेंट, so please support and please take care of yourself. Thank you so much. मेरे दोस्तों कुछ कुछ लोगों का सक्सेस जो होता है, इट फील्स इवन इफ इट इज़ नॉट योर्स डायरेक्टली, इट फील्स अ लिटिल पर्सनल, राइट। मेरे साथ आज जो मेरे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, इट्स नॉट दैट कि आई हैव नोन हिम फॉर लाइक 50 years और समथिंग लाइक दैट, ऐसा वैसा है नहीं सीन। लेकिन जब से ही मैं इनको जानता हूँ, there's been a very comfortable zone with him, जो हमेशा से रहा है, एक ब्रो कोड रहा है। एंड उसी ब्रो कोड के चक्कर में ही हम लोगों ने बहुत सारे काम, इफ आई टॉक अबाउट इवेंट्स, इंटरव्यूज़ वगैरह किए। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक पॉडकास्ट होना चाहिए, काफ़ी टाइम से वी वर ट्राइंग, स्केड्यूल भाई का भी कुछ था, हो नहीं रहा था, बट फाइनली वी आर हियर। सो जितने भी अविनाश मिश्रा के फैंस हैं, अभी खुश हो जाओ क्योंकि जो गेस्ट रिवील है वो हो गया है। वो अविनाश भाई यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर डे टू सेलिब्रेट भाई, थैंक यू सो मच। क्या ही बताऊं मैं, मतलब यार इंट्रोडक्शन में प्यार भर के निकलता है ऐसे। Well, thank you so much, and मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि guys please welcome शुभजीत, one of the most talented anchor and one of the most humble guy I have known in this industry and a very good journalist too. अरे यार Great. क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये हो गया प्यार, एक क्रॉस एक्सचेंज हो गया, बट वी वांट टू गेट इनटू सम इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो कि Yes. काफी टाइम से यार पेंडिंग है। हम लोग Yes, yes, बिल्कुल करेंगे। ऑफ कैमरा बात करते हैं, बट हाँ। वी शुड टेक इट फॉरवर्ड फॉर आवर ऑडियंस, राइट। 100%. You have had a different league of fan following बिग बॉस के बाद से, राइट। सबसे पहला जो चीज़ ये है कि इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे नहीं लगता कि अविनाश जो बिग बॉस के पहले थे और अविनाश जो बिग बॉस के बाद है, कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग बदला होगा। सक्सेस बदला है, पॉपुलैरिटी बदला है, ऑल फॉर द बेटर, राइट। माई सबसे पहला सवाल भाई इसकी इतने कुछ, इट कैन समटाइम्स बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग, राइट। वो बोलते हैं ना कि सर पे चढ़ सकता है वो चीज़। हाउ डू यू रिमेन ग्राउंडेड इन द फर्स्ट प्लेस एंड इंश्योर कि यार जो भी है इट मोटिवेट्स मी, बट इधर ना चल जाए। ब्रो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आफ्टर बिग बॉस, संभालना खुद को। बिकॉज जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो जो 1-2 वीक होता है ना, हम खुद भी मोबाइल से दूर रहते हैं, तो वो देख के ना हम शॉक्ड हो जाते हैं कि यार इतना प्यार मिल रहा था। तो वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो बहुत ज़्यादा सिर पे आपको हिट कर जाता है कि ब्रो आई एम समथिंग बिग, और यू कैन बी एक्सट्रीमली मोर हम्बल कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दैट शो एंड टू द ऑडियंस जो आपको इतना प्यार देगी। तो 1 हफ्ते तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था यार क्या हो रहा है। 8 साल लग गए इंडस्ट्री में, इतना तो मतलब कभी नहीं मिला। अभी आफ्टर दिस शो अभी वो रिकग्निशन, वो प्यार मिल रहा है, तो वो सिंक इन करने में 1 हफ्ता लग जाता है। पर उसके बाद आई रियलाइज कि यार अब इसको बहुत अच्छे से रखना है, बहुत प्यार से रखना है, एंड हैव टू बी मोर हम्बल। एंड इसको जितना पॉजिटिवली रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि वो शो तो आपको पागल करता ही है। निकलने के बाद अगर आप उस दुनिया से बाहर नहीं आए तो आप और पागल हो सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस दुनिया से निकल जाऊं, एंड अभी जो चीजें हैं वहां से उनको फॉरवर्ड लेके चलो इन अ पॉजिटिव वे। बिकॉज एट द एंड करना क्या है, दैट इज काम करना है अच्छा इंडस्ट्री में। तो दैट वाज द फोकस, एंड आई एम ग्लैड कि वो मैं अपने आप को संभाल पाया। एंड टचवुड, मतलब उस शो से तो क्या है यार, मतलब बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ शो के लिए। एंड हर एक कंटेस्टेंट जो उसमें जाता है किसी भी सीजन में, दे आर वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आई एम ग्लैड कि वो मुझे मिला, एंड उसकी बदौलत बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं करियर वाइज। तो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव दैट शो यार। बट इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्री पीपल, जैसे घर के बाहर आप निकले एंड उसके बाद आप लोगों से मिले, इंडस्ट्री के लोगों का भी रवैया बदल गया आपकी तरफ कि यार ही इज नाउ अविनाश मिश्रा ऑफ बिग बॉस, राइट?
वो फीलिंग आया? वो तो इंडस्ट्री का मतलब एक है, दैट्स अ रूल कि आप थोड़ा सा जैसे आप राइज करोगे और चढ़ते चीजें, सूरज को सब सलाम करते हैं, दैट इज व्हाट, राइट? हाँ मतलब मैं इसको उस जोन में नहीं बोलना चाहूंगा कि देखो अभी ये ऊपर जा रहा है तो ही, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री कि यस आपका जहाँ डिमांड थोड़ा बढ़ता है तो आपको कॉल्स भी ज़्यादा आते हैं, यू गेट मोर वर्क बिकॉज व्हाट वाज दैट शो, इट वाज द शो वेयर यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ, आप जितना अपने आप को वहाँ पे अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो, तो वो प्लेटफॉर्म मिला दिखाने का, एंड दैट्स हाउ पीपल गॉट टू नो कि ओके अविनाश कैन पुल ऑफ दीज थिंग्स। तो मेरे पास ऑफर्स आए कि अविनाश अब ये भी कर लो, अब ये भी कर लो, क्योंकि वो दिखाने का मौका नहीं मिला था, वो शो के जरिए मिला। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब देखो मैं ऊपर हो गया तो कॉल सा नहीं, बिकॉज नाउ पीपल नो व्हाट ऑल थिंग्स अविनाश कैन डू एंड व्हाट ऑल थिंग्स ही इज केपेबल ऑफ। तो अब मुझे चीजें आती हैं, तो ये ऐसा था ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर बिग बॉस। भाई एक चीज मैंने सुना है विच यू हैव हाँ। ऑलवेज मेंशन्ड इज दैट कि हाँ। तुमको लगता है कि अगर इस इंडस्ट्री में इफ somebody has to thrive, mark the word thrive, I'm not talking about surviving, they have to be a complete 360 degree package, right? Yes. अच्छी फिजिक होनी चाहिए, 100%. एक्टिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ Important. कोर्स, डांस ये वो वगैरह एक्सेट्रा। When was the first time you realized कि you have to do that? Because not many people actually talk in that way. To be honest, I realized this in 2020s, I guess. वो जो कोविड ईयर था ना, हाँ तो उसमें खुद को टाइम भी बहुत दिया मैंने, प्लस चीज़ें मैंने एनालाइज की, बिकॉज उस टाइम तक मुझे 4 साल हो गए थे इंडस्ट्री में। तो खुद का भी कैलकुलेशन करते हैं ना कि यार अब मैं कहाँ पहुँचा हूँ 4 साल में, नाउ वेयर आई एम, अब अगले 5 साल में क्या अचीव करना है, क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, व्हाट आर द चेंजेस आई एम सीइंग इन द इंडस्ट्री आफ्टर 5 years। तो वहाँ से मैं कैलकुलेट किया, बोले यार अभी सिर्फ एक्टिंग और सिर्फ ये चीज़ से नहीं होगा, नाउ लेट मी थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अब चीज़ें ऐड ऑन होंगी। देखो 5 साल पहले क्या था, इंडस्ट्री भी चेंज है। तो आई थॉट यार अभी यू हैव टू बी अ कंप्लीट पैकेज, बिकॉज धीरे धीरे जनरेशन इज चेंजिंग। अभी सिर्फ मूवीज़ नहीं है, अभी OTTs भी हैं, अभी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो, तो अभी आपको हर एस्पेक्ट में अच्छा रहना पड़ेगा टू बी वेरी रिलेटेबल टू द ऑडियंस, कि आप हर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो कि हाँ मेरी ऑडियंस ये भी है, मेरी ऑडियंस टीवी वाली भी है, OTT वाली भी है, जेन ज़ी भी है, सब मुझे देखना चाहते हैं। और वो सब मुझे कब देखेंगे, अगर मैं हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुआ। हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं चाहिए, कहीं पे डांस भी चाहिए, कहीं पे थोड़ा आपका कॉमिक टाइमिंग चाहिए, कहीं पे आपको मतलब फिटनेस पे भी होना चाहिए, हर एक चीज़ कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। तो मेरे को लगा यार यहाँ से लेट मी स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट किया, एंड वो मुझे रिजल्ट में मिल रहा था कि हाँ चलो अब ये हो रहा है तो इसकी वजह से मुझे ये भी मिलता है, अब मुझे इसकी वजह से ये भी मिलता है, पीपल ऑल्सो अप्रिशिएट। और फिर उसके बाद एक शो मिल गया जहाँ पे सब शोकेस कर सकता था मैं, तो मैंने जितना था सब निकाल के रख दिया उस शो में, लो यार ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से फिर और प्रॉफिट हो गया, और अच्छी चीज़ें होने लगी लाइफ में। एंड अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी तो और समझ में आ रहा है कि यार कि अब जिस मुकाम पे हूँ और अब जो मैं टारगेट कर रहा हूँ टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार, तो उसके लिए तो पैकेज ज़रूरी है। आई कैन बी गुड इन वन थिंग एंड एक्सपेक्ट कि मैं अब स्टार बन जाऊँ। अभी तो इन मेकिंग हूँ, तो मतलब वहाँ तक पहुँचना है तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ पहुँचूँ। तो नाउ आई बिलीव यू हैव टू बी कम्प्लीटली ऑल इन ऑल द एक्टिविटीज़। भाई मुझे तुम्हारा क्लैरिटी बहुत पसंद है, आई मीन लाइक यू मेंशन कि मुझे बनना है वो सुपरस्टार, लेकिन एट द सेम टाइम द स्वीट अविनाश इनसाइड यू इट सेड दैट अभी तक बना नहीं हूँ, हाँ अभी तो मेकिंग है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये चीज़ है, ये चीज़ अभी नहीं है बट एक दिन होगा। So clarity comes with a sense of confidence, and when I say confidence, I mean only confidence, not overconfidence, right? कभी-कभी ये confidence जब तुम्हारे आसपास लोग देखते हैं तुम्हारे, do they sometimes feel overwhelmed या फिर तुमको गलत समझते, do they misunderstand you or they think that यार ये तो arrogant जैसा बात कर रहा है etc. Do you get misunderstood because of that? वो ह्यूमन नेचर है, उसको मैं कि हम कोई नहीं बदल सकते। सब कोई आपको देखेगा उस नज़रिए से कि वाह यार कितना पॉजिटिव बनता है, कितना कॉन्फिडेंट है, कुछ ज़रूर बोलेंगे कि कितना एरोगेंट है, कितना ये है। तो अब मैं उन लोगों को मतलब क्लैरिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी पर्सन थिंक्स डिफरेंट इन अ डिफरेंट वे, और सबको आप अच्छे नहीं लग सकते, सबको बुरे नहीं लग सकते। एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि यार मेरे को अपना जो विजन है वो परफेक्ट रखना है, कि मैंने सोचा है कि ठीक है मैं सुपरस्टार बनूंगा, मुझे पता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा मैं कल बन जाऊँगा,
एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का, उतना मुझे इंडस्ट्री में टाइम डिलीवर करना पड़ेगा, उतना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री में। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी 30 साल की उम्र में सुपरस्टार बन जाऊँगा, नहीं, मेरे को टाइम लगेगा बनने में, बट मैं उस लीग में हूँ, मुझे पता है। अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो जिस दिन मैंने वो छोड़ दी मैं हट जाऊंगा लीग से। तो मैं उस लीग में हूँ और मैं उसको एवरीडे कर रहा हूँ उस चीज़ पे मेहनत, तो मुझे पता है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। अब लोगों को लग सकता है, भाई कई बार हुआ भी मिसअंडरस्टूड कि ओह इतना एरोगेंट, बट मैं हेल्प नहीं कर सकता उस चीज़ में, बिकॉज कुछ लोग हैं जिनको पॉजिटिव भी लगता है तो वो शायद इंस्पायर हो कि वो भी वो चीज़ करे। तो मैं तो यही सोचता हूँ यार कि अगर कोई पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देख रहा है और वो भी इंस्पायर हो रहा है तो व्हाई नॉट यार। मेरा विजन सही है, उनको भी अच्छा लग रहा है तो वो भी प्रोसेस में रखे, और क्या पता किसी की को मतलब वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर ले इस चीज़ से। बिल्कुल। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि जो तुम खुद होते हो वही रिफ्लेक्शन तुम सामने इंसान में देखते हो। अगर तुम उस चीज को पॉजिटिव तरीके से देखोगे, सामने वाले का भी आउटलुक तुम्हारा वही होगा। Correct. तुम जेलसी के नजरिए से देखोगे तो फिर तुम सोचोगे कि यार ये सामने वाला एरोगेंट है, ये है, वो है, वगैरह नहीं मतलब वो यार उनको मैं थिंकिंग नहीं चेंज कर सकता उनकी, बट मैं चाहूंगा यही कि यार वो भी पॉजिटिव देखे ना, तो सब में पॉजिटिविटी होती है। अब ढूंढ लो, मतलब पॉजिटिव रहो यार, उसी से सारी चीजें हो जाती हैं। सो आई बिलीव इन दैट। सही बात है भाई, सही बात है। मैंने सुना है कि मुंबई आने के पहले तुमने काफी पेजेंट्स वगैरह भी हिस्से थे उस चीज के? यस यस यस, मतलब सुनाओ ना कहानी थोड़ा उस चीज का। भाई है ना, कॉलेज का सेकेंड ईयर था, तो घर में तो सबको पता था ये मुंबई भागेगा थर्ड ईयर करके ना, फाइनल ईयर खत्म करके। तो वहाँ पे ना मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ ये सब कुछ चीज़ें होती है। तो मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में जो साइड में आता है एड्स का, तो उसमें आता है कि ये हो रहा है, इस मॉल में हो रहा है कंपटीशन पैजेंट शो। तो बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो मम्मी ने बताया तुमको? मम्मी ने बताया क्या पढ़ बात के है? कि यहाँ पे जाओ, ये हो रहा है, अगर करना है टाइम पास और कुछ, क्या कर रहे हो तुम घर में, जाना है तुम इंडस्ट्री में, कुछ तो तैयारी करो। मतलब तैयारी हो रही है, तो लकीली ये आ गया, तो मैं चला गया। तो वहाँ पे मैंने मिस्टर एंड मिस ये, मिस्टर एंड मिस वो सब में पार्टिसिपेट करता रहा। फिर वहाँ पे एक फोटोग्राफर सर मिल गए, उनके साथ थोड़ा लग गया पोजेस वगैरह मॉडलिंग की सीखने में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा था भरा हुआ कि मेरे को कुछ कुछ करना था। तो वहाँ पे मैंने ये सब करके बहुत चीज़ें सीख ली है। एंकरिंग करता था मैं, अरे भाई क्या बात है। होस्ट करता था मैं मॉल्स में जो इवेंट्स होते थे वो होस्ट करता था मैं। हाँ, उससे मतलब कोई कंपटीशन होस्ट कर रहा हूँ, कोई इवेंट होस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरी थोड़ी इनकम भी थी, प्लस मेरे जो अंदर का था एक्टर की यार, मैं अपना वो फियर निकाल, देखो एंकरिंग करो, एक्टिंग करो, है तो आर्टिस्ट ही ना वो चीज। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो मेरा पूरा फियर निकल जाता था। फिर मेरा प्रैक्टिस होता रहता था, कैमरे के सामने कैसे रहना, लाइव ऑडियंस के सामने कैसे, तो वो सब मैं करता रहता था जो भी मिलता था मुझे। और मेरे पिक्चर्स भी है मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे, कि मैं होस्टिंग कर रहा हूँ मॉल में कंपटीशन का। तो वो सब भी जो डेज थे आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि कितना मतलब उस टाइम पे मेरा विजन क्लियर था कि मैं उसको भी एज अ प्रैक्टिस लेता था कि हाँ यार करता हूँ, मेरे काम ही आएगा। लिटरली वो सब काम आया है, मेरे बहुत काम आया है। अगर उस उम्र के अविनाश को डाउन द मेमोरी लेन जाके कुछ बोलना पड़े अभी के अविनाश को, वो क्या बोलेगा? दैट यू वर टू गुड ब्रो। हमारा विजन तब से क्लियर था, एंड आई एम ग्लैड कि मैं आज तक उसको बदला नहीं हूँ। एंड ये जो एक थोड़ा मिथ था वहाँ के लोगों को कि मुंबई आके ही आप स्टार्ट कर सकते हो, नो, आप जिस जगह पे हो वहाँ से भी तैयारियाँ स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस होते हैं। एंड कभी कभी लगता भी है कि हाँ यार कि अगर वो चीज़ें मैं नहीं किया होता तो यहाँ पे आके मुझे शायद उन चीज़ों में पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता, फिर मैं अलग चीज़ में जंप इन कर पाता। बट क्योंकि मैंने वहाँ पे इन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे आके आई वाज रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, कि हाँ मैं रेडी हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे कम्पीट करने के लिए। इट्स लाइक अगर 10 लेवल है तुम यहाँ पे आके लेवल 1 से चालू नहीं कर रहे हो, तुम ऑलरेडी लेवल 2 तक वहीं पे थे। Exactly. यहाँ पे लेवल 3 से स्टार्ट करो, तो मेरा टाइम बचा और प्लस मैंने अपने प्रिपरेशन में टाइम दिया पहले से। दैट इज व्हाट आई मीन। भाई मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा सुन के कि वो जो चीज है वो आपके मम्मी ने पहले स्पॉट किया था। यूजुअली डिफिकल्ट होता है बिकॉज एक फैमिली के लिए ख्वाब यही होता है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी कर ले को, नहीं वो समझ गए थे ये नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स सो वेरी एनकरेजिंग एंड सो वेरी नाइस टू हियर कि वो सपोर्ट था, उन्होंने भी वो प्यार और उन्होंने भी वो विजन देखा आपके लिए, व्हिच इज आल्सो दोस प्रेयर्स हैव आल्सो रिजल्टेड फॉर यू टुडे, राइट? बट एट द सेम टाइम सब लोग तो वो तरीके के शायद नहीं होंगे। आई डोंट नो, आई वांट टू नो योर स्टोरी एज वेल। क्या कुछ तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन भी थे आसपास, रिलेटिव्स बोलो या ये बोलो कि यार कहाँ भेज रहे हो उसको मुंबई में, उसको थोड़ा सुधर जाने बोलो, काम भी फोकस करने बोलो, ऐसे तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन थे जो जिन्होंने आपको शायद उस टाइम पे फील कराया होगा कि नहीं अविनाश तुम नहीं कर सकते? सी ऑनेस्टली मॉम डैड ने तो कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं,
और अगर रिलेटिव्स ने बोला भी होगा तो आज तक ये बात मेरे तक पहुंची नहीं। हाँ मतलब सच बताऊं तुम, मेरे को ऐसा लगता है सबने सपोर्ट ही किया है यार, मतलब क्योंकि मैं बचपन से इन चीज़ों की तरफ बहुत इंक्लाइंड था। एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंसेज, डांस, मिमिक्री, सिंगिंग, ये सब मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, इंक्लाइंड रहा हूँ मैं। तो जब दे गॉट टू नो कि मेरे को करना है, मेरे को सबसे ओके ही मिला कि हाँ ही शुड, इसको भेजो, इसको करना चाहिए। और घर वाले भी समझ गए थे कि ये पढ़ाई लिखाई में तो नहीं करने वाला, इसको करना वही है। बिकॉज मैं 10th के बाद से ही मुंबई भागना चाहता था, तो वो तो मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करा के भेजा उन्होंने। बट रुक लिया, थोड़े और साल रुक जा, उसके बाद जा भाई। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मन बदल जाए, बट नहीं बदला, तो समझ गए थे वही करना चाहता है। बट हाँ, दे वर लाइक कि चलो ग्रेजुएशन कंप्लीट करो एंड देन गो। कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया मुझे, एंड आई एम ग्लैड कि वो नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फैमिली सपोर्ट आ जाता है ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो यार सुजीत। मतलब एक मुंबई जैसे शहर में अकेला आ गया था, तो वो कॉन्फिडेंस फैमिली से ही मिलता है। यहाँ डू इट, वी आर देयर, भले उतना फाइनेंशियली आप नहीं स्ट्रॉन्ग हो, बट फील नहीं होने देते। बट मेंटल चीज यार वही मेन होता है उस टाइम पे, फील नहीं होने देते किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं हो पाएगा। अरे यू गो फॉर इट बेटा, हम देख लेंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो फिर करने में आप मतलब मोर देन 100% आप भी दे पाते हो फिर। क्या बात है, फुल पावर एकदम। मिस्टर छत्तीसगढ़ वो कंपटीशन वगैरह करके तुमने हिस्सा लिया, मॉल्स वगैरह पे होस्टिंग किया, एंड देन अ यंग अविनाश कम्स टू बॉम्बे, राइट? वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट थिंग्स आर इन रायपुर। करेक्ट। क्या कल्चर शॉक लगा था सबसे पहले मुंबई आने के बाद? कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वही नहीं देखा था रायपुर में, कभी नहीं देखा। तो पहले तो बिल्डिंग देख के खुश हो गया था मैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। फिर ऑब्वियसली अब वहाँ पे अलग पैटर्न है लाइफस्टाइल का, यहाँ पे अलग पैटर्न है लाइफस्टाइल का। तो मेरे लिए ऐसा इतने सारे लोग देखना भी कल्चरल शॉक था कि यार इतने लोग होते हैं एक शहर में, और जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ ऑडिशन करने, उसके लिए भी इतने लोग होते हैं। तो इट्स अ वेरी टफ लाइफ। ये मुझे यहाँ पे आके पता चला कि आई एम नॉट द ओनली वन जिसको एक्टर बनना है, बहुत लोग हैं जिनको एक्टर बनना है। तो वो यहाँ आके आपको समझ में आता है कि यहाँ मतलब नॉट ओनली इन एक्टिंग, मुंबई में आपको हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फील्ड में समझ में आता है कि इतना टफ कंपटीशन है, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग यहीं आते हैं काम करने के लिए। तो वो एक कल्चरल शॉक था कि हाँ यार, आप उस बबल में मत रहो कि आप ही हो, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग केपेबल हैं टू हैव दैट प्लेस। तो यू हैव टू फाइट फॉर इट एवरी डे, एवरी सेकेंड, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। तो ये चीज़ मुझे यहाँ आके समझ में आई। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे थे यहाँ पे मुंबई में, तभी से मैनिफेस्ट चालू कर दिया था कि एक दिन ये शहर में अपना खुद का घर होगा? अरे 100%, वो तो पता ही था, वो तो मैं करूँगा, और वो अभी हो पाया। टच वुड। तो वो चीज़ बहुत अच्छा प्राउड फील होता है मेरे को। बहुत टाइम से सोच ही रहा था कि खुद का घर हो जाए ना। फिर उसके बाद अभी इसी साल प्लान हुआ घर वालों के साथ बैठ के कि अब मैं यहाँ पे अपना घर लेके सेटल हो रहा हूँ। टच वुड, वो थोड़ा टाइम लगा होने में, तो ऐसे प्रोसेस है यार, टाइम लगता है हर चीज़ को। लेट देन नेवर भाई। हाँ, और क्या, तो हर चीज़ का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस को कंप्लीट करने में भी 8-9 साल लगे। अब ये हो गया है, अब जो दूसरा चीज़ अचीव करना है उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उस पर भी लगे हुए हैं, मतलब लगे हुए रहते हैं। दैट्स इट, दैट इज व्हाट लाइफ इज, इट गोज ऑन, दैट्स इट। क्या बात है। मुंबई आने के बाद जब तुमने ऑडिशंस देना चालू किया, ऑफ कोर्स कोई बैकग्राउंड तो था नहीं तुम्हारा, तो सब कुछ सीख के तुम खुद कर रहे हो। इट्स लाइक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, राइट? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट? टेल मी अबाउट सम ऑफ दोज ऑडिशंस दैट डिड नॉट गो राइट फॉर यू। या आई डिड, पहला बात तो बता दूं, हम जहाँ शूट कर रहे हैं यही मैंने लाइव का फर्स्ट ऑडिशन दिया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यही नीचे वाले हॉल में। हाँ, तो वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था मुंबई में, और मैंने क्रैक कर लिया था। तो इमेजिन, ये नहीं हो सकता। मैं जिसको भी स्टोरी बता दूं, बोलते यार बहुत फिक्शनल स्टोरी लगती है, बट ऑन द अदर साइड द थिंग इज कि यू वर मेड फॉर दिस फील्ड। मैं वही देखा कि यार ये भगवान का साइन है कि यार यू आर एट द राइट प्लेस। फर्स्ट ऑडिशन यहीं से क्रैक हुआ था, इसी जगह से। तो ये मेरा हुआ था। अब मैं बताता हूँ पूरा एक्सपीरियंस। क्या बता रहे हो जो आप पूछ रहे थे? अब क्योंकि अब टेक्निकल नॉलेज नहीं थी मुझे, जैसे कैमरा दिस इज कैमरा इज लेफ्ट, दिस इज कैमरा इज राइट, मुझे नहीं पता था। तो मैं एक डिटर्जेंट की एड में गया हुआ था, वो अपना इधर था ओशिवारा में। हाँ। वो श्री जी के ऊपर। हाँ, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। तो अब क्योंकि आपको नहीं आता है, मैं भी अब समझ सकता हूँ कि जो ऑडिशन ले रहे होते हैं, ऐसा पहले हैंडी कैम में ऑडिशन होता था। पहले ऑडिशन के लिए हम जाते थे रूम में, एक स्टूडियो रूम होता था, अभी तो सेल्फ टेस्ट घर से आता है। तो अब वहाँ पे वो भी ऑडिशन निकले कि थक चुके होते हैं, 400-300 लोग आए रहते दरवाजे पे नॉक करके,
फिट नॉट फिट होता रहता है वहाँ पे। तो मैं चला गया था, मेरा 5वां या 6वां दिन था उस ऐड के लिए। तो ऑडिशन दे रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया था वो स्क्रिप्ट। तो ऑब्वियसली आप ना राइट देख रहे हो ना लेफ्ट देख रहे हो, सब सेंटर कैमरा सेंटर देख के सारी चीज़ें बोल रहा। अब लेडी थी, थोड़ी एजेड थी, तो अब मुझे पता नहीं था कि लेडीज़ लोग को भी इतनी मस्त मस्त गालियाँ आती हैं। कभी कभी हमसे भी खतरनाक आता है ब्रो। तो अब मैं भी फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना है। मैं देख रहा हूँ, मैं सारा लाइन यही बोले जा रहा हूँ, तो कुछ बेहतरीन शब्द सुने मैंने, क्या बोल दिया यार ये। उस समय सब अंदर बैठे होते थे, जैसे यहाँ ऑडिशन चल रहा है तो यहीं पे नेक्स्ट 25-30 जो ऑडिशन करने वाले यहीं बैठे रहते हैं कि इसका खत्म हो ये आ जाएगा। तो अब सबके सामने एकदम गालियाँ वालियाँ आ रही हैं, क्या हो रहा है, मैं जानता नहीं हुई औरत गाली दे रही है, बट मैं चुपचाप सुन रहा था। तो फिर समझ में आया कि अच्छा ये वाला साइड भी है इस इंडस्ट्री में, थोड़ा होता है। तो आई एम नॉट सेइंग एकदम हैरास हो गया मैं, क्या बोल दिया, क्योंकि अब मैं समझता हूँ इंडस्ट्री यार, वो ऑडिशन करे जा रही है और उसको समझना है ये नहीं हो रहा है, इससे तो फ्रस्ट्रेशन में निकल गया। बोला चलो ठीक है, ये सब भी एक्सपीरियंस है, समझना पड़ता है। एंड देन उसके बाद मैं सीखा कि ओ ये क्यूज होते हैं जिसके लिए राइट लेफ्ट बताते हैं तुम। फिर मैं समझा ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो हाँ, धीरे धीरे यू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस। बट ये तो तजुर्बा टेक्निकल वाला हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट से दोज ऑडिशंस जहाँ पे तुमको पूरा उम्मीद था कि हो जाएगा, ये तो डेली होता, ये हो गया, ये तो डेली होता था। तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभालते थे? व्हेन आई से संभालते थे, आई वांट टू नो मेंटली एंड आल्सो फाइनेंशियली, बिकॉज़ आई डोंट नो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम तुम क्या कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। से अब आपको मैं बताता हूँ, उस टाइम पे ना एवरीडे ऑडिशंस होते थे, वर्सोवा, आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2 और ये अपना महाड़ा में। तो हमारे लिए ये था कि हम सुबह उठते थे, ग्रुप पे मैसेज आता था कि यहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, हम सुबह बस रेडी होके निकल जाते थे नाश्ता करके, ये स्टूडियो में ऑडिशन चल रहा है, वहाँ ऑडिशन चल रहा है, तो कोई फिट नॉट फिट, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया था एवरीडे। तो वो हम लोग दिमाग से हटा ही चुके थे कि शिट यार हम ऑडिशन नहीं क्रैक कर पाए। एवरीडे तो आप क्रैक ही नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। वो मतलब कोई नहीं कर सकता। मतलब वो फेज ही इतना है साइकिल का कि जब तक तुम पिछले वाले ऑडिशन का सोचोगे तब तक नया ऑडिशन आ गया। अरे पिछले वाले का मतलब ये स्टूडियो नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे अगर किसी च्युइंगम का ऐड चल रहा है, यहाँ से जैसे ही आप नॉट फिट हुए, इसके जस्ट बगल वाले स्टूडियो में चिप्स का ऐड चल रहा है। क्या बात है। तो यहाँ से जस्ट आप नॉट फिट मुंह पे बोला और वहां पे जाके फिर से खड़े हो जाते हो आप। तो ये तो हम लोग का एवरीडे का पार्ट था। मतलब ये आई एम टेलिंग यू 2016 की बात। राइट नाउ द ऑडिशन प्रोसेस इज लाइक अब घर से बस फोटो भेजो और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल। उस टाइम पे ये नहीं था ना, उस टाइम पे हम स्टूडियो नॉक करते थे, देन हमें पता चलता था कि ओके, तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था। चलो आज नहीं हो तुम फिट नहीं हो, तो हम वो उस चीज़ को अपने जहन में कितना लाएंगे यार, जस्ट 10 सेकंड बाद दूसरे स्टूडियो जाना है ऑडिशन के लिए। तो वो चीज़ तो मतलब दिमाग में मैं लाता ही नहीं था। एंड आई गेस नॉट ओनली मी, ये सारे उस टाइम पे एक्टर्स का पैटर्न बन गया था। अब उस फेज में कभी कभी हो सकता है कि आप 15-20 दिन आप ऑडिशन कर रहे हो और आप नहीं हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा सैड हो गए, डिप्रेस हो गए, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली थोड़ा तो आपको प्रेशर आता है। तो उस टाइम पे कई कई मोमेंट्स आएंगे। अब न्यू बॉम्बे में आते हो तो एकदम से इंसान को सारा एक्सपीरियंस तो मिला नहीं है लाइफ का, तो थोड़ा बहुत लगता है, बट देन यू हैव टू फाइट बैक। तो वो अंदर से आना चाहिए कि यार कुछ भी हो, आई विल गो फॉर द ऑडिशन नेक्स्ट डे। चलो ठीक है, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा, 26 डे में फिर जाऊंगा। तो वो विल पावर है जो चाहिए आपको मुंबई में, मतलब स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है वो। तो एक ऑडिशन से जब दूसरे ऑडिशन जाते थे, इधर नॉट फिट ये वो वगैरह, ये सब में कभी कभी लंच वंच भूल जाते थे, लंच स्किप हो जाता था? लंच होता ही नहीं था मेरे भाई। लंच का ऑडिशन का टाइम ही होता था ना 12 बजे से 4, मोस्टली ये होता था 12 से 4। तो हम सुबह नाश्ते करके निकलते थे, फिर वो जो 4 घंटे हर दरवाजे पे घूम के आपका हो गया तो हो गया, उसके बाद शाम से हम स्टार्ट करते थे। ये एक्चुअल में यही रूटीन होता था, मुझे बहुत क्लियरली याद है कि हम तो यही करते थे। और उस टाइम के बहुत सारे एक्टर्स हम लोग दोस्त ऐसे ही बने थे, क्योंकि हम हर स्टूडियो में मिल जाते थे, और भाई कैसे यहाँ भी आ रहे हैं, तो वैसे दोस्ती हुई है बहुत सारे एक्टर्स से। क्या बात है। क्योंकि हम सबको एक ही मैसेज आता था और हम सब एक स्टूडियो पहुंच जाते थे। तो वो मतलब फेज ही वही था कि ऐसे ही हो सकता है, कोई और प्रोसेस ही नहीं है उसका। बट जब शायद थिंग्स वर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, कभी भी फैमिली की तरफ से या तुम्हारे दिमाग में भी कभी भी ये पासिंग थॉट आया कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, शुड आई थिंक ऑफ अ बैकअप और समथिंग? कभी भी वो आया? आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज बिफोर गेटिंग योर फर्स्ट शेयर ऑफ सक्सेस। दिस नेवर हैपेंड टू मी।
दिस आई वाज वेरी मच श्योर कि ये तो मैं कभी दिमाग में आने नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इफ दैट हिट्स यू इन द माइंड तो फिर वो बार बार आएगा सुभजीत, दैट वो ऐसा थॉट जो होता है ना, वो एक बार दिमाग में घुस गया और आपने उसको सिंक इन होने दिया, वो बार बार आएगा, निकलेगा नहीं वो दिमाग से। हाँ, तो ये आई गेस 10 साल पहले वाले अविनाश का भी माइंड इतना तो स्ट्रांग था ना, आई एम ग्लैड कि वैसा घर वालों ने बचपन से ब्रिंगिंग दी है कि यार यू कैन जस्ट लेट इट गो, कि चलो नहीं हो पा रहा, मतलब वो गिव अवे या फिर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं था मेरे में, वो बचपन से नहीं रहा है। तो ये तो मतलब अपब्रिंगिंग है घर वालों की यार, कि मैं कभी गिव अप एटीट्यूड नहीं रहा, क्योंकि वो एक बार आ जाता है ना आपके हैबिट में, आपके नेचर में, तो ऐसे टफ सिचुएशंस में आप गिव अप कर सकते हो। तो वो मैंने कभी नहीं होने दिया, आई वाज ऑलवेज लाइक कोई बात नहीं, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर बैड एक्सपीरियंसेस बट यू आर नॉट गिविंग अप। ये मैंने हमेशा रखा था। एक दो बार ऐसा हुआ था, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। बोलो ना। लाइक बहुत टाइम से ऑडिशन कर रहा था एंड कुछ नहीं हो पा रहा था। कितने टाइम से? 1 महीने के ऊपर? आई गेस 3 महीने ले लो, 3 महीने। 3 महीने? हाँ, नो ऑडिशंस, नथिंग, आई वाज नॉट एबल टू क्रैक वन ऑडिशन। तो मैं रहता था शेरे पंजाब में, प्रीतम अपार्टमेंट्स। तो उसके नीचे एक वेलनेस फॉरएवर का दुकान था। तो अब घर से कितने पैसे मांगूंगा यार, जिम भी करना है, प्रोटीन भी चाहिए, डाइट भी करनी है, कपड़े भी लेने हैं, ट्रैवल करना है, ऑटो मेट्रो। तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्रैक, कितने पैसे मांगूं। तो ऐसे नहीं आ रहा, हैव टू वर्क ना, कहीं तो जाना पड़ेगा कुछ करने के लिए। कितने साल के थे तुम उस टाइम पे? आई वाज 20। तो अब मेरी बिल्डिंग के नीचे शेर पंजाब में तो वेलनेस फॉरएवर दुकान, मैंने जाके बोला भाई कुछ काम है क्या? तो उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इस सेट की 8,000 रुपये मिलेंगे, ये हमारा आता है सामान, और ये कंप्यूटर में पंच इन करना, यू नो कंप्यूटर ऐसा आता है। और उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं ऊपर ही बिल्डिंग में रहता था, तो मैंने नीचे देख लिया, उन्होंने हायरिंग के लिए लगा रखा था। मैंने जाके पूछ लिया, तो उन्होंने ठीक है, फ्राइडे था, मुझे बोला मंडे से आ जाओ, अब बात करके आ जाना, नाइट करना पड़ेगा। तो वो 24 आवर्स होता है ना वो वेलनेस फॉरएवर। तो मुझे नाइट के लिए बोला गया, ठीक है, कि 12 से सुबह 8 तक का तुम्हारा शिफ्ट रहेगा। ऐसे ठीक है, डन, आई विल डू इट, 8,000 रुपये मिलेंगे। मैंने फ्राइडे को उसको हाँ बोला है, उसने बोला मंडे से आना है। संडे को मैंने जो ऑडिशन दिया था वो मेरा क्रैक हो गया, संडे वाला ऑडिशन क्रैक हो गया मेरा। और वो था ये अपना एक ऐड था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी करके, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, तो वो ऐड क्रैक हो गया मेरा, उसमें मिल गए मुझे थोड़े बहुत पैसे। तो फिर मैं रुक गया कि नहीं यार चलो आ गए अभी, क्योंकि नाइट करूँगा तो मेरा रूटीन बिगड़ेगा, वो तो मैं मजबूरी में कर रहा था। तो वो तो वापस से बस ब्लेस्ड कि यार एक दिन पहले, जहाँ मैं मंडे से सोच रहा था चलो नाइट में जाके काम कर लेते हैं, तो एक दिन पहले ऐड मेरा क्रैक हो गया। तो कई सारी चीज़ें ना आपको ऐसा लगता है यार, मतलब बिकॉज यू डोंट हैव अ गिव अप एटीट्यूड, आपको चीज़ें भी, हाँ, आपको चीज़ें भी वैसी प्रोवाइड हो जाती है इफ़ यू डोंट गिव अप। तो वो वहाँ से फिर और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यार नहीं यार, देखा तो सोच रहा था ऐसा करने का, गिव अप नहीं किया तो देखो ये वर्क किया। तो वहाँ से और आपका इस पे बिलीव बढ़ जाता है कि नेवर गिव अप, दिस हैपेंस। भाई ये जो एटीट्यूड है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यार एक स्टूडियो जाते हो, रिजेक्शन हो गया, अगले स्टूडियो में यू कांट हैव दैट रिजेक्टेड यू नो जो डिमीनर है अपने शक्ल पे नहीं ला सकते, राइट? पॉसिबल नहीं है। सो आई वांट टू नो कि क्या ये जो माइंडसेट एक बदलता है इंसान का टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर विजन, राइट? इज दिस द रीजन व्हाई तुम अभी आज बोल सकते हो वेरी प्राउडली कि इवन इफ आई हिट रॉक बॉटम, टच वुड कभी ना हो, बट आई स्टिल हैव द करेज टू स्टैंड अप? यस, 100%। वो तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी तो मैं ये भी समझ गया हूँ कि लाइफ कांट गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। हो सकता है आगे डिप आ जाए तो क्या करें, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते ना, फिर वापस बाउंस बैक करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, तो वापस बाउंस बैक करेंगे। हाँ, इसमें क्या है, मतलब हर बार आप सक्सेस नहीं देख सकते, कभी ना कभी फिर थोड़ा सा नीचे डिप होगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ग्राफ नीचे होगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो उसके लिए रेडी भी रहना है, प्लस उसके लिए वापस से उस चीज़ को ना एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जर्नी को, कि चलो यार डिप हो गया, चल कोई नहीं, वापस से लेट्स बाउंस बैक। उस जर्नी को एंजॉय करने लगेंगे ना, तो वो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लो फेज है या फिर आप थोड़ा नीचे आ गए। आपको लगेगा यस यार मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट लाइफ इज, कि हाँ ऊपर नीचे, बट आई डोंट गिव अप, आई ऑलवेज बाउंस बैक। दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग कि यस मैं कर सकता हूँ ये सब चीज़ लाइफ में। क्या बात है। इनफैक्ट मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे आई वुड अज्यूम कि जब यंग लोग आते हैं, मोर देन पीपल ट्राइंग टू हेल्प देम, पीपल ट्राई टू बी अपॉर्चुनिस्टिक एंड उनका फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं, राइट? कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जहाँ पे तुमने काम किया,
ऑडिशन क्रैक करके and तुम्हारे जो जस्टिफाइड पैसे थे वो तुमको या तो नहीं मिले या फिर जो तुमको मिलने वाले थे उससे कम मिले, कुछ भी एक्सक्यूज वगैरह मार के? हाँ, ये तो होता है यार, ये कई बार एक्सपीरियंस करते हो आप, स्पेशली स्टार्टिंग में। मतलब हो जाता है कई बार आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हो, या फिर कई बार आपको प्रॉमिस किया जाता है कि इतने पैसे मिलेंगे, बट कई बार कम मिल जाते हैं, या फिर आपको कोई बहाने दे देते हैं कि यार बजट कट गया आगे से, या हमको कंपनी से नहीं मिले, या फिर आपको अगले महीने मिलेंगे, और उस टाइम पे आप उसी पैसे को मतलब कैलकुलेट करके अपना प्लान्स बना के रखते हो, बट बोलता है अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। तो ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं इंडस्ट्री में, जो आई फील सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे इंडस्ट्री में। उसको पहले सॉर्ट करना चाहिए, बट हो नहीं पाएगा, मैं जानता हूँ ये चीज़ भी। तो उसके लिए भी बैकअप रेडी रखो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं हर फील्ड में, आई विल नॉट से ओनली इन आवर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में। तो इन सब चीज़ों से ना घबराने की ज़रूरत है, और ना ही बहुत ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत है। आप अपनी चीज़ों को प्लान करके रखो, तो ये सब चीज़ें आप सर्वाइव कर पाओगे। तुम्हारा सबसे पहला बड़ा टीवी शो एज लीड, क्या मेमोरीज है उसके? ओह ब्रो, दैट वाज अमेजिंग। मतलब उस शो के लिए मैं कम से कम 15 से 20 बार रिजेक्ट हुआ था, मुझे ये पता है। और पहला ही टीवी शो था, जी का था, सेठ जी। तो पता नहीं, आई गेस वो मेरे डेस्टिनी में था वो शो। मतलब मैं आया, ऑडिशन किया, तो कास्टिंग वाले को पसंद आया, तो फिर उसके बाद क्रिएटिव को नहीं अच्छा लगा, बट कास्टिंग वाले ने पता नहीं क्यों जिद करके बोला कि आप एक बार उस बंदे से मिल दो। क्रिएटिव मिले, फिर उनको पसंद आया, तो फिर प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया। प्रोड्यूसर ने बोला, मतलब क्रिएटिव ने बोला एक बार मिल लो। सब मुझसे मिलवाते थे उनको, तो मैं धीरे कर करके सारे हेड से मिलता गया। अब मैं नया, मेरे को समझ नहीं आ रहा टीवी इंडस्ट्री में क्या होता है। पहला शो का ऑडिशन दिया, तो सब मिल रहे हैं, पसंद आ रहा हूँ, बट फिर चैनल मना कर रहा है। और पता नहीं मेरे प्रोड्यूसर को मैं इतना पसंद आ गया था, इसे नहीं बनाऊंगा तो इसी के साथ। एंड ही पुश्ड मी। मैं तो आज भी उनको कॉल करता हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि पता नहीं व्हाट ही सॉ इन मी, ही वाज लाइक कि नहीं, मेरा जो कैरेक्टर है ये यही प्ले करेगा। एंड पहला बार मतलब डेब्यू करना एज अ लीड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। डेब्यू कर सकते हो, बट एज अ लीड ऑन दैट गुड चैनल, आई गेस वो डेस्टिन्ड था वो भी, कि उन्होंने एकदम बना लिया था दिमाग कि मैं अविनाश को ही कास्ट करने वाला हूँ। अच्छी कास्टिंग, मतलब उसमें सीनियर एक्टर्स भी बहुत सारे थे, एंड मैं एकदम न्यू, जिसको कोई आइडिया नहीं है, उसको वहाँ पे एज अ हीरो खड़ा कर दिया गया। तो मेरे लिए लर्निंग भी था, और एट द सेम टाइम इतना बार रिजेक्ट होके वही शो वापस मुझे ही मिलना मेरे लिए एक और सिग्नल था कि यार कि यू आर एट द राइट प्लेस अविनाश। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर योर विजन इज, जिस पे भी मेहनत कर रहे हो, करेक्ट जा रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है पूरे लाइफ। और मैं वही करता आया हूँ आज तक। तो वो बहुत अमेजिंग, मतलब 17 अप्रैल 2017 फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ था। अरे डेट याद है भाई, उस दिन मैं पहली बार अपने आप को स्क्रीन पर देख कर रो दिया था मैं। एक तो पार्टी स्क्रीनिंग रखी गई थी, मैं देख रहा हूँ, और बहुत बड़ी स्क्रीनिंग रखी गई थी बाय द वे, और सब मेरे लिए हूट कर रहे हैं। और मेरे एंट्री शॉट भी ऐसा बेयर बॉडी, 20 साल में उस टाइम में बॉडी बना रखी थी मैंने अच्छी, बेयर बॉडी में ऐसा दौड़ रहा हूँ पूरा, और सब सीटियाँ मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं देख के एकदम अपने आप को रो रहा हूँ कि सब ताली मार रहे हैं। तो वो जो मेमोरी है मेरी, वो आज तक मतलब बहुत क्लियर है कि यार जो मैं सोचता था कि ऐसा लोग मेरे लिए करेंगे, वो मैं फर्स्ट अपने आप को देख के वैसा फील कर पा रहा था। क्या बात है। इंडस्ट्री में वो पहला मोमेंट कौन सा था तुम्हारे लिए जब तुमको महसूस हुआ कि सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे मुझे काम या फिर सक्सेस नहीं मिल सकता, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल बियॉन्ड टैलेंट, जैसे से रिश्ते बनाने हो गए, रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सेट्रा। एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज तुम ज़्यादा पार्टी वार्टी करते नहीं हो, तुम ज़्यादा सोशलाइज करते नहीं हो, राइट? बट एट द सेम टाइम वी कैनॉट इग्नोर द फैक्ट दैट दिस इंडस्ट्री इज अ वेरी रिलेशनशिप ड्रिवन इंडस्ट्री, राइट? सो वो जो वैक्यूम है, वो गैप को तुम कैसे फिल करते हो? यार मैंने आज तक ये फिल नहीं किया, और आज तक मैं फिल कर भी नहीं पा रहा हूँ। See, I agree to those things, ठीक है, but as a person I have a different mindset. ये करेक्ट है जो आप बोल रहे हो, मैं मानता हूँ ये चीज़ एकदम ज़रूरी है, बट अब कुछ अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों पे बिलीव करते हैं। लाइक मैं मानता हूँ वो चीज़ होता है, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाता हूँ। ये मेरा मतलब ड्रॉबैक है, टू बी ऑनेस्ट। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे काम इससे जाते हैं, बहुत लॉस भी होता है प्रोफेशनली, बट अब आई कांट चेंज माई सेल्फ फॉर दीज थिंग्स। मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि मुझे लगता है नहीं यार,
हर एक का ना एक पैटर्न होता है लाइफ का, आप समझ जाते हो कि मेरे लिए ये चीज़ ही वर्क करती है, या मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी चलाता हूँ। तो मैं अब समझ चुका हूँ कि यार मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना है, ओनली माई हार्ड वर्क। मैं उसी में बिलीव करता हूँ। मैं कई बार अपना एक बोलता हूँ H2D2 इज़ माई लाइफ फार्मूला, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। आई जस्ट बिलीव इन दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे को पता है मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है, मैं इसी पे काम कर सकता हूँ। मेरे लिए टू गो इन पार्टीज एंड मेक रिलेशन, वो मेरा है ही नहीं। मैं बहुत बुरा हूँ उसमें, तो मैंने वो करना ही छोड़ दिया। मुझे लगता था कि नहीं यार ये करना चाहिए, वी हैव टू गो टू द पार्टीज, आई हैव टू बी अ पीपल प्लीजर, मेरे को ऐसा सबसे बना के, बट मुझे पता है मेरे से होता ही नहीं है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता उन चीज़ों में टाइम, और जब करता हूँ तो बहुत फेक करता हूँ, तो मैं पकड़ा जाता हूँ उस चीज़ों में। समझ जाते लोग सामने वाले। हाँ, तो मैंने ये 6 साल पहले ही छोड़ दिया, मतलब नहीं हो पा रहा है। जो अपना नेचर है, जो अपनी चीज़ है, उसी पे फोकस करो अविनाश। अपने पास ये 4 चीज़ बहुत अच्छी है, हम यही करेंगे। तो मैं ये करता हूँ, और टचवुड जो आ जाता है वो इन्हीं चीज़ों की बदौलत आता है। तो मेरा उस चीज़ पे से मेरा लाइफ का फंडा हट चुका है कि जाओ कॉन्टैक्ट बनाओ, ऐसे करो। मैं ये करता हूँ, और टचवुड जो आते हैं मेरे पास, जो काम करते हैं, वो अपने आप कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि दे नो कि हाँ यार इसके पैटर्न अच्छा है इसका काम करने का, नो टैंट्रम्स, आएगा काम करेगा चला जाएगा घर, सुबह टाइम पे भी आएगा, लेट भी नहीं करेगा, टाइम पे पैकअप करके चला भी जाएगा। तो वो अपना एक इमेज बनाया मैंने, और मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि यार हाँ, इफ़ यू वांट टू वर्क विद अविनाश, बहुत सूटेबल लड़का है, कोई मतलब बकवास चीज़ नहीं है, हाँ कोई नखरे नहीं है, वेरी डिसेंट गाय टू वर्क। आई वांट दैट इमेज इन माय इंडस्ट्री, तो वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आगे भी यही कंटिन्यू कर पाऊंगा। In fact, just to continue that, what are the things that perhaps you're consciously not doing to retain that image? What I'm not doing to retain that image is, you won't see me in all the parties. You won't see me at all the events and useless events, I will say, because being an actor, मेरे को लगता है मेरे लिए मतलब एक पैटर्न है कि यार मैं अपने आप को एक शेड्यूल में रखूं, बिकॉज मैं हूँ वैसा इंसान कि मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, एक शेड्यूल में रहना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा इमेज ऐसा बिल्कुल भी रहे कि ओके अविनाश कैन कम टू दीज पार्टीज और एवरी इवेंट्स, सारे इवेंट्स पे नहीं मिल रहा है। बिकॉज वो क्या होता है, वो आपको एक वैसा फेस बना देता है कि ओके ही इज़ मतलब देयर एट द यूजलेस इवेंट्स ऑल्सो, जहाँ पे ये अपना टाइम इन्वेस्ट करे जहाँ पे इसको ज़रूरी भी नहीं, ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट देयर फॉर द मीडिया होगिंग, जस्ट फॉर द मीडिया प्रेजेंस एंड जस्ट टू बी रेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया, दे डू इट, ठीक है, विच इज़ ओके, दे वांट टू डू इट, अपना अपना कॉल है, बट आई डोंट डू इट बिकॉज मुझे पता है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस आई एम अ पर्सन जो रात को ना पार्टीज करेगा, ना ड्रिंक करेगा, ना स्मोक करेगा। मुझे सुबह उठ के वही करना है, जिम जाना है, खाना अच्छा खाना है, सेट पे पहुंचना है, काम करके घर आ जाना है। तो मैं जो वो फॉलो कर रहा हूँ, उसी की वजह से आज मुझे वैसा वाला एक्टर समझते हैं। तो वो इमेज को मैं उसमें नहीं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज कि अभी चलो एक नया फेम आ गया है, नई पॉपुलैरिटी आ गई, तो अब ये उस चीज़ में शिफ्ट हो गया। नहीं, आई डोंट वांट टू शिफ्ट माई सेल्फ, आई वांट टू बी द सेम अविनाश जो मैं पहले था, और मे बी द बेटर वर्जन ऑफ दिस अविनाश। तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को ये चीज़ एक्साइट करती है। मतलब दिस इज मतलब इमेजिन सुपुजीत, आई से waking up early, eating clean and going to the gym and working on yourself, not drinking, not smoking, that is sexy for me. It is sexy for me as well. It is sexy for me. Like I'll be very attracted to that person. तो मेरे लिए ये है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब मेरे को सब पूछते हैं यार तू नहीं करेगा, जी नहीं रहा है। बोले यार देखो, जब मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ होता हूँ, साल में 2-3 बार मिलता हूँ, मैं पार्टी करता हूँ, क्योंकि वो एक टाइम है जहाँ मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ मेरे से नहीं होता कि मैं साल भर रात में जाऊँ, घूमूँ, पार्टी करूँ और ये करूँ। दैट इज़ नॉट सेक्सी फॉर मी। मेरे को वो अपीलिंग नहीं लगता है। मेरे को ये अपीलिंग लगता है बंदे से, यार तू कैसे सुबह उठ के हमेशा अच्छा खा लेता है, ये नहीं करता है। मतलब वाह यार, कोई सामने वाला भी करता है तो मैं बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ, वाह यार कैसे, बिकॉज दैट डिसिप्लिन इज सेक्सी फॉर मी। वाह यार ऐसा कर सकता है, तो आई जस्ट कीप इट दैट वे। क्या बात है, प्रायोरिटीज आर वेरी क्लियर, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने सुना है कि काफ़ी टाइम से 7-8 साल कुछ तो तुम बालाजी के प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर रहे थे एंड एक और मैं ऐड कर देता हूँ, कर रहे थे, हो नहीं रहा था, एंड देन टचवुड
बिग बॉस के बाद एकता मैम वहाँ पे आई, उन्होंने बोला कि काम करेंगे एक साथ, एंड इवेंचुअली फिर तुमने ये किया। पहला डे जब तुम जेन्युइनली लॉक हो गए, एंड वो जो मॉक शूट के बाद वाला जो स्टेप है, जब वहां पे पहुंच गए, व्हेन यू आर ऑफिशियली लॉक्ड, राइट, फर्स्ट डे ऑफ शूट, प्यार से बंधे रिश्ते, क्या मेमोरीज? आई नो इट्स वेरी फ्रेश इन योर माइंड राइट नाउ। या इट वाज गुड यार, बिकॉज़ ऑब्वियसली ऐसा महसूस हुआ कि यार ये दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, इट्स अ बालाजी प्रोजेक्ट दैट obviously यार, being every TV act, मतलब ask any TV actor, they all want to work with Balaji, right? तो अब मौका ही नहीं मिल रहा है, 8 साल हो गए हैं, कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर अब जब मिल जाता है मौका, then you knew कि चलो now I'm at Balaji set, अब मुझे पता है कि अब एकता कपूर ने देख लिया मुझे, अब मुझे आगे भी वो अब रिकमेंड होऊंगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस रखा है, अच्छा काम किया है, तो वो फीलिंग तो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि आपको वैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है, आपको वैसे ही जो आप सोचते थे कि ऐसे बड़े बड़े सेट बालाजी वाले में जाएंगे काम करेंगे, वो आया, फिर आपको बालाजी एक्टर भी बोलते हैं कि आप बालाजी के एक्टर बन गए, आप ये कर रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे बहुत कि चलो जो मैं सोच रहा था 8 साल से इस कंपनी में काम करूँगा वो कर लिया, और अब मैंने उनको अपना टैलेंट दिखा दिया, अब मुझे पता है वापस कॉल करेंगे। क्या बात है, वेरी नाइस। इनफैक्ट एकता कपूर जी इज नोन फॉर बैकिंग हर टैलेंट, राइट, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हितेन तेजवानी सर के साथ मैं शूट कर रहा था जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले, ऑल्सो ही हैड वर्कड विद एकता मैम, एंड एकता मैम ने उन्होंने मुझे बोला पॉडकास्ट में कि एकता कपूर ने उनको ये बोला था कि आई हैव गिवन यू समथिंग एल्स, नाउ आई हैव टू गिव यू समथिंग बिगर, एंड दैट्स हाउ द रोल ऑफ करण in क्योंकि सास भी कभी बहू थी came in his life, right? So now that you have had this experience with her, do you think the next time you meet her, this kind of a conversation can happen कि यार अविनाश तुमको ये मिल गया बालाजी से, चलो इससे ज़्यादा बड़ा कुछ एकदम देते हैं? नहीं, definitely I have that faith, I have that confidence, because मैंने अपना वहाँ पे 100% दिया इस प्रोजेक्ट में, एंड टचवुड वो बहुत अच्छा गया, रिस्पॉन्स वॉज लवली, एंड मुझे क्रिएटिव्स, डायरेक्शन टीम, एवरीबडी लव्ड इट। तो मेरा जो काम था ना, देखो मुझे वही बोलता हूँ, मैंने अपना काम क्या किया जो मेरे हाथ में था, हार्ड वर्क, मैं अपना करके प्रेजेंट करके आ गया, दे लव्ड इट। अब मैं ये रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अब मुझे नया मिले, बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि चलो यार मैंने अच्छा किया, एंड आई एम श्योर कि अब कुछ और होगा मेरे डेस्टिनी में, और बालाजी का प्रोजेक्ट होगा, दे विल डेफिनेटली कॉल मी अप एंड दे विल बी लाइक अविनाश लेट्स वर्क टुगेदर, एंड आई एम श्योर दैट विल हैपन, आई एम टेलिंग यू इन दिस पॉडकास्ट, दैट विल आल्सो हैपन। क्या बात है, ये पॉडकास्ट के बाद अगर सच में जेन्युइनली व्हेन दैट हैपेंस, आई होप कि एडिट्स बने कि यार 100% मेरे पॉडकास्ट में उसने बोला था, ये देखो आई कैन अश्योर यू वो होगा। आई थिंक योर कॉन्फिडेंस भाई इज योर मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी, कभी भी जाने मत देना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टचवुड ये कभी नहीं जाने देना। प्रोजेक्ट से मुझे बोलना है, कुछ दिन पहले ही मैंने टाइम देखा, संजय कपूर सर, मौनी रॉय, कुछ तो शूट वगैरह आप कर रहे थे मेरे ख्याल से पटियाला में, राइट? क्या सीन है उस चीज का? वेल उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता अभी। जितना बता सकते हो उतना बता दो भाई, तुम्हारे फैंस भी बहुत क्यूरियस है। सी ऑब्वियसली वो एक प्रोजेक्ट हम शूट कर चुके हैं, अब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ उसके बारे में, बट आई एम ग्लैड कि वो चीज़ हुई है, एंड वो भी एक स्टेप फर्दर है, एंड यस शूटिंग कर लिया हमने, एंड आप देखोगे क्या है, मैं जिस दिन उस पर बात करना होगा ना प्रोजेक्ट के बारे में, आई विल टेल यू एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल, हाउ आई स्टार्टेड, व्हाट वाज द प्रिपरेशन, इट इज माइंड ब्लोइंग, आई कैन टेल यू, इट इज माइंड ब्लोइंग व्हाट वी हैव शॉट, बट यस थोड़ा सा वेट करो, अभी चल रही सारी चीज़ें पोस्ट पे, एंड वंस इट्स आउट इट विल बी अ ब्लास्ट। बट वो ये बता सकते हो कि वो है क्या, फिल्म है, वेब सीरीज है, क्या है, इतना बता सकते हो? यार वो ऑडियंस ने क्रैक कर लिया है, फैन पेजेस ने क्रैक कर लिया, मेरे मुंह से मत निकलवाओ क्योंकि वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट मैं बोल नहीं सकता, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमको वैसे कोई सिचुएशन में नहीं डालूंगा, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, जब निकलेगा तब आप लोग देखो। यस 100% आएंगे, प्रमोशन के लिए आएंगे, आपके शो में वापस आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, 100% आई एम ऑलवेज देयर। ये हो गया, इसके अलावा और कुछ है that you are perhaps manifesting कि यार हो जाए, या फिर कुछ ऑलरेडी हो चुका है जो शायद अभी तक लोगों को पता नहीं, ऐसा कुछ है भाई? मेरे शो में पहली बार बता रहे हो ऐसा कुछ? देखो और भी चीज़ें लाइंड अप तो हैं, मतलब जैसे मैं नवंबर तक फुल पैक था, इसके पहले मैं एक इंटरव्यू करा तो मैंने बताया नवंबर तक पूरे डेट्स मैंने दे रखे थे, तो वो मैंने पूरे ख़त्म कर लिए। अभी वापस आने के बाद फिर एक नए किरदार की जर्नी शुरू कर चुका हूँ मैं, उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो वो भी प्रोटोकॉल है, अभी नहीं बोलूँगा।
हो जाने दो फिर, ज्यादा दिन नहीं, वो तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा, बट यस वर्किंग ऑन समथिंग न्यू एंड आई एम ग्लैड यार, ऐसे ही बस काम ही तो करना है इंडस्ट्री में अच्छा अच्छा। और But it's very different from whatever Avinash has done so far in. oh yes yes, आई एम वेरी कॉन्शियस कि अभी मैं ऐसा कुछ करूं जो मैंने पहले नहीं किया, बिकॉज आई रियली वांट टू गिव समथिंग न्यू टू द ऑडियंस फॉर श्योर। You think this attitude is something that always keeps you on your toes and तुमको तुम्हारे comfort zone में नहीं जाने देता? Because every time अगर तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि यार ये कर लिया है, अभी कुछ और अलग करना है, that's when you're pushing yourself more, right? On the other hand, comfort zone क्या होता है कि यार ये तो बाएं हाथ का खेल है, अगर नींद से भी उठूंगा तो भी कर लूंगा। वो चीज़ पे कभी अपने आप को नहीं देखते वो जोन पे? नहीं, आई कीप बोथ द थिंग्स विथ मी। मतलब एक तो कंफर्ट जोन होना भी चाहिए कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ आई कैन डिलीवर इन अ मिनट, पता है ये मैं कर दूंगा, तो वो भी मैं रखता हूँ। प्लस न्यू चीज़ें करने का भी आपके अंदर वो होना चाहिए कि अभी आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। लाइक जो बालाजी का शो है, दैट वाज नथिंग न्यू फॉर मी। मतलब रोमांटिक हीरो टेलीविजन ड्रामा, आई नो हाउ टू डू इट। अभी मुझे नींद से जगह के बोलोगे ये लाइनें बोलनी, आई नो व्हाट इज द जोन, व्हाट इज द माइंडसेट, वही कर रहा हूँ मैं। बट उसको मैं क्यों नए तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो मैंने ट्राई किया उस शो में। प्लस वर्किंग विद बालाजी, आई वांटेड टू वर्क विद बालाजी, आई सेड यस आई विल डू द शो। ठीक है, उसमें कुछ नया रोमांटिक स्टोरी नहीं था, बट सी वी प्रेजेंटेड इट इन अ न्यू वे, न्यू एज के हिसाब से। हाँ, न्यू एज के हिसाब से, न्यू मतलब एक्टिंग वाइज में क्या नया उसमें दे सकता हूँ, कितना रियलिस्टिक जा सकता हूँ, थोड़ा बहुत ड्रामेटिक जोन में, वो मैंने ट्राई किया। इट वर्कड, एवरी एपिसोड हैज क्रॉस्ड मिलियन, सो दैट वर्कड। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरा कंफर्ट जोन है उसको मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं करूँगा, बिकॉज नाउ आई नो आई एम गुड एट इट, आई विल डू इट। मेरे को रोमांटिक हीरो कभी ड्रामेटिक टेलीविजन सीरीज में बोलो, आई नो हाउ टू डू इट, बिकॉज आई हैव गिवन 7-8 years टू इट, योर हार्ट एंड सोल टू इट। यस, मतलब मैं बना ही उसी से हूँ, तो आई नो मैं कर सकता हूँ, तो मैं कभी कभी कर भी सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम अब वो हो गया, तो अब मैंने सोचा नेक्स्ट क्या, तो जिसके बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो जो आप बोल रहे थे कि इनके साथ पटियाला में शूट किया, अब वो देखेंगे ना तो ऑडियंस बोलेगी कि वाह यार, वी नेवर एक्सपेक्टेड अविनाश टू डू समथिंग लाइक दैट, और वो कर दिया। और उसके बाद जो भी नया कर रहा हूँ, जिसके बारे में भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी मैंने नहीं किया है कभी, तो वो भी एक न्यू चीज है। तो वो जो मैं नया नया कोशिश कर रहा हूँ डिलीवर भी करूँ। क्या बात है। इनफैक्ट कास्ट भी मैं सोचूं, संजय कपूर फैबुलस एक्टर, अभी रात अकेली है में भी ही इज डूइंग ग्रेट जॉब, मोनी रॉय तो है ही, तो लेट्स वेट फॉर दैट टाइम जब तक वो आए। वेट करो, बहुत अच्छा, बहुत ना मन कर रहा है उसके बारे में बात करना, बट रोक रहा हूँ मैं। प्रोटोकॉल यस भाई मुझे एक चीज बताओ कि कभी भी तुमको ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, जो कि तुम हो, बट शायद मेरे आसपास के लोग मुझे फील कराते हैं कि मैं इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूँ? वो कोशिश कर लें, वो कोई मेरे से वो चीज़ नहीं निकाल सकता दिल में। मतलब जिसको कोशिश करना है कर लो, मुझे पता है व्हाट आई हैव गिवन टू दिस इंडस्ट्री, और अभी बहुत कुछ देना है यार। अभी तो लिटरली बताऊँ 8-9 साल तो बहुत कम, मुझे पता है मैं जब तक जिंदा हूँ, सांसें चल रही है, मैं इस इंडस्ट्री के लिए ही हूँ, और यहाँ पे मैं अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करूँगा। तो कोई कितना भी कोशिश करे मुझे फील कराने का, वो नहीं करा पाएगा। कास्टिंग लॉबी या कास्टिंग पॉलिटिक्स होता है इंडस्ट्री में? यार लॉबीज होती है, पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स एक गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब लॉबीज होती हैं, खुद की होती क्या हैं। होती है वो लोग? यार लाइक कई बार आपका जो बात कर रहे थे गुड रिलेशंस आप बना के रखना, तो कुछ लोग जो ज़्यादा अच्छे हैं तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा पुश ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि यार आप पहले इस एक्टर को देखो, दिस इज़ नाइस, मेरे साथ बहुत अच्छा है, शायद आपको काम कर जाए। तो वो कई बार अपने लोगों को पुश किया जाता है, विच इज़ ओके, आई एम टोटली ओके विद दैट। इट्स नॉट बैड कि आपका कोई लॉबी है या आपके कोई अच्छे खास मित्र हैं या किसी को आप पुश कर रहे हो आगे, दैट इज़ ओके। मेरे को उसमें कुछ बुरा नहीं लगता, बिकॉज उन्होंने अपना, जैसे वो मेरा ड्रॉबैक है मैं बना नहीं सकता, बट जिन्होंने बनाया वो उसको पुश करते तो दैट्स ओके, बिकॉज मुझे पता है कि एट द एंड प्रोड्यूसर और जो भी हैं उनको वही टैलेंट चाहिए जो उस कैरेक्टर को फिट इन कर सके। प्लस आपका ऑन सेट बिहेवियर कैसा रहा है पास्ट में, वो भी बहुत रिकॉर्ड मैटर करता है। तो आई नो आई हैव बीन गुड एट माई एवरी प्लेस, तो अगर वो फिट इन होगा मेरे लिए, वो मेरे पास आ जाएगा। So that is okay. I'm okay with the lobbies and if you want to call it politics, I'm okay with that because मेरे को पता है मैं काम कर रहा हूँ, मैं मतलब कुछ ना कुछ काम तो कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, so I'm not afraid of those things. भाई मैंने एक जगह पे सुना था कि तुम बोलते थे कि पहले जब पहले एकदम अर्ली डेज में तुम्हारा इंग्लिश वगैरह उतना फ्लुएंट नहीं था। अभी आज भी उतना नहीं है, कोई बोल नहीं सकता कि फ्लुएंट नहीं है, बट ठीक ठाक बोल रहे हैं। So that's what I'm saying कि it shows the kind of
work that you have done on yourself, not just physically body, but also these things, right? And you have to keep on working as Subhajit. Like obviously आप जब यहाँ आते हो तो as I said, it's not only about just being a good actor. You have to be extremely good in everything. But उस चीज As की a वजह से package. कभी आपको किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की कि यार हालांकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, राइट? नोबडी हाँ, रियली अरे होता है, होता है, तुमको होता कभी है ऐसा वो। फील कराया गया कि यार इसको हाँ। इंग्लिश नहीं आता ठीक से? ऐसे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में जो ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं। हालांकि ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पहले कोशिश करते थे तो मैं थोड़ा बहुत सहम भी जाता था कि यार अब क्या बोलूँ, और आज से 5 साल बुरा पहले लगता वाला था उस अविनाश, टाइम पे? ये बुरा नहीं, समझ नहीं आता था कि यार इससे मतलब मैं डील कैसे करूँ, आज से 5 साल पहले वाला अविनाश। बट नाउ आई नो, अब तो कोई ऐसा कोशिश भी नहीं कर सकता है, बिकॉज नाउ अभी लोगों की थिंकिंग भी बहुत चेंज हो गई इस चीज़ को लेकर। आई एम ग्लैड कि हमारे पूरे कंट्री में चेंज है यार, कि यार इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आना चाहिए आपको, वो आप उस पर काम करके सीख रहे हो, गुड, एडवांटेज +1। बट अगर नहीं आ रहा है इसमें कुछ बुरा नहीं, काम आप मतलब हमारी इंडस्ट्री को देख लो ना, क्या कर रहे हैं, हिंदी चैनल पे काम कर रहे हो आप, हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नेसेसिटी नहीं है। अगर आप काम करके उसको सीख ले रहे हो +1, अलग बात है। नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को आप रखो। और इस चीज़ पे अभी तो आई गेस इतने वोकल हो गए हैं लोग, एंड ये बहुत अच्छा लोगों में चेंज भी आ रहा है कि अगर कोई इस चीज़ से किसी को बुरा फील कराने की कोशिश भी करता है तो आसपास के लोग उसको टोक देते हैं। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अब ये थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, एंड इट्स गुड, ये आना चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी वही चीज बोला कि उससे जजमेंट होना नहीं चाहिए, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, राइट? दैट्स द मोस्ट नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट। आई गेस अभी यूथ तो बहुत ही वोकल है, अभी तो आप किसी को कोशिश भी नहीं कर सकते ऐसा नीचा दिखाने का। बट अगर कुछ एक लॉट कर भी रहा है तो जस्ट फुलिश पीपल यार, ऐसा कुछ है नहीं, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो एक कौन सा ट्रेंड है या फिर रुतबा है जो तुमको बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्यों है, बट ये है? हमारे इंडस्ट्री में मतलब क्या ट्रेंड बोलो या फिर परसेप्शन बोलो या फिर रुतबा बोलो लोगों का, व्हाट इज दैट थिंग दैट परहैप्स एग्जिस्ट्स पर तुमको समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्यों एग्जिस्ट करता है हमारी चीज़ में? कि अच्छा कि ये चीज़ एग्जिस्ट समझ नहीं आता, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। वही जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पार्टीज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, दे डू इट, होता है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। वो दिखाने के लिए पार्टीज होती है, मतलब स्पेशली फॉर दोज पीपल हु हैव जस्ट केम टू बॉम्बे एंड दे थिंक कि हमारा पार्टीज में जाके कनेक्शन बनेगा एंड वहाँ से काम मिलेगा, दैट्स अ मिथ, दैट इज नॉट गोना वर्क ब्रो। क्लियर हो जाओ, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, गिव ऑडिशंस, वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स, बी अ कंप्लीट पैकेज, शोकेस योरसेल्फ। अभी तो सोशल मीडिया लिटरली आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, शोकेस योरसेल्फ ओवर देयर, बट डोंट एवर थिंक कि we gotta be in those parties to get work. That will not work. वो होता भी रहेगा guys, parties को मैं रोक नहीं सकता, ना हम रोक सकते हैं, but please उसमें जाकर काम पाने का जो एक वो एक thought process है उसको चेंज कर दो, वो कभी काम नहीं आता। लोग शोकेस का मुझे नहीं पता भाई, लेकिन लोग शो ऑफ बहुत करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है? वो चाहे अंदर से एकदम फटे हुए ढोल जैसा हालत हो, लेकिन जो भी हो दिखाना है, मतलब दिखाना है, राइट? How did you keep yourself alienated from this mindset कि मेरे पास जो है whatever is my comfort zone, and it can be anything, it can be the kind of clothes that you wear, Yes. कितने रुपए के तुम घड़ी पहनते हो या फिर कौन सा गाड़ी ड्राइव करते हो, it can be everything, right? कैसे अपने आप को इस फ्लैशी इंडस्ट्री में रह के भी तुमने उस अप्रोच से अपने आप को दूर रखा? Because I have a larger vision, I don't want to be I don't want to be in that league कि जहाँ पे मैं शोकेस इतना ज़्यादा कर दूँ जितनी मेरी औकात नहीं है, और फिर बाद में मैं कैमरा कट होती ही डिप्रेशन मोड में रहूँ। सो आई नो दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड एक्टर्स हु आर एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड बिकॉज दे हैव शोकेस्ड देमसेल्फ एज वेरी बिग बट ओनली इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वो आपको मेंटली बहुत मार देता है कि आपने ये कर लिया वगैरह। आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए बहुत सारी कभी यहाँ से कपड़े ले लिए, वहाँ से ले लिए, एंड देन उनको पता है कि दे कांट अफोर्ड इट, एंड वो डिप्रेस होते हैं जब उनको बहुत टाइम तक वो काम नहीं मिल रहा या कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ मैंने देखी, वो मैंने समझी कि अगर मैं ये घुस गया इस चीज़ में तो मुझे हमेशा ये ये फेक वर्ल्ड या फेक शोकेस में रहना पड़ेगा, जो वो लूप है, एक बार घुस गए ना, लूप, यू कांट निकल नहीं सकते, गेट आउट ऑफ इट। अगर आप उस लूप में गए तो उस लूप में गए तो फिर आना मुश्किल है, नहीं जाओ तो बेस्ट है।
क्योंकि आप लार्जर विजन देख रहे हो, आप आज से 15-20 साल काम करने का देख रहे हो, सब धीरे 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 मिलेगा, बट जो मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये जल्दी पाने या जल्दी शोकेस के चक्कर में बहुत तेजी से डाउन होता है वो। तो आई हैव ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ वेरी अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, वेरी अवे। मैं एक ही चीज़ में अपने आप को हेल्थ वाइज में सीरियसली मैं जो भी खर्चा करता हूँ अपने हेल्थ के ऊपर कर लेता हूँ कि मैं ये कर लूँ यार, क्योंकि मेरे को पता है ये मैं फिट रहूँगा तो मैं अगले 15-20 साल तक मैं लीड कर लूँगा। नहीं रहूँगा तो फिर इसी लूप में चक्कर में मैं मे बी 3-4 साल में वैनिश हो जाऊँगा। सो आई कीप दैट इन माई माइंड। तुम्हारे हिसाब से जो फ्यूचर सुपरस्टार तुम बनना चाहते हो, that you see yourself as, apart from talent अगर मैं 50% रखूं उस चीज में, बाकी के 50% के रेसिपी इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे टू बी दैट सुपरस्टार? फर्स्ट इज कंप्लीट पैकेज, ठीक है, एंड अडेप्ट द चेंज। मतलब जो आज 5 साल पहले जो चीज़ें थी अभी वो नहीं है, वो चेंज हो चुकी है, तो मैं अडेप्टिंग दोज चेंज। प्लस फिजिकली बहुत फिट रहो, क्योंकि ये जैसे जैसे एज होगा तो फिजिकलिटी कम होती है, तो उसको मेंटेन करना है, राइट। ऐड मोर टैलेंट टू योर सेल्फ। मतलब एक तो हो गया आपका एक्टिंग स्किल, ऐड मोर स्किल्स। जितने स्किल्स ऐड करते जाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। प्लस बी वेरी हम्बल एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ शोकेसिंग योरसेल्फ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द ओनली थिंग्स आई वुड लाइक टू एड्रेस एज एन इंग्रेडिएंट्स इफ यू वांट टू बी अ सुपरस्टार। What is perhaps that one reality check in life that you got, and you got very early in the industry, and you're very happy कि यार ये मेरे को जल्दी मिल गया, ये अगर 8-10 साल बाद मिलता तो शायद कोई रिकवरी स्टेज नहीं रहता, अच्छा वो अभी मिल गया? Save money and plan your financial things. लाइक कितना खर्चा करना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, कितना आपको अपने बैकअप में रखना चाहिए, एंड बाकी आपके जो भी पैसे आ रहे हैं वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। वो मुझे 2018-19 में समझ में आ गया था, वेरी अर्ली देन। हाँ, बिकॉज वो हो गया था कि मैं दो शो करने के बाद पैसे खत्म हो गए थे, बिकॉज मैं समझ नहीं पा रहा था मुंबई में हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड कहाँ मैं अपने आप को सिक्योर कर पाऊँ। देन आई अंडरस्टूड कि यार जो पैसे आ रहे हैं उनको बहुत कैलकुलेटिवली आपको स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज आप ऐसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, एंड अगर फाइनेंशियली अगर आप ब्रोक हो गए तो फिर आपको मेंटली इफेक्ट करेगा, और वहाँ इफेक्ट करेगा तो फिर आप काम पे फोकस ही नहीं कर सकते। तो वो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था, ये 2-3 साल में। देन वहाँ से मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल रखता हूँ, बहुत कैलकुलेटिवली अपना पैसा खर्च करता हूँ। बट वो जो 2-3 साल के बाद जो तुमने बोला कि खत्म हो गए थे, उस टाइम पे यंग अविनाश गेटिंग द सक्सेस, स्प्लर्ज कर रहे थे उस टाइम पे थोड़ा बहुत? यार देखो वो चीज़ें जरूरी होती है, हाँ गलती होती, वो गलती से ही सीखता है इंसान। तो ऑब्वियसली अब 1-2 शो करने के बाद समझा वाह यार ऐसे पैसे आ रहे हैं, फेम थोड़ा बहुत चीज़ों पे स्प्लर्ज किया था? पार्टीज, जो स्टूपिड पार्टीज। मैं अपनी एक बर्थडे पार्टी में मैंने कितना लाख रुपए खर्च कर दिए थे जब 2 साल हुए थे। पेपर में ऐड खुद ही डलवा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था मैं। वो उस टाइम पे था, मैं 2017 या 18 की बात है। तो 2 शो कर लिए थे मैंने, तो मैंने बोला मैं पार्टी थ्रो इन करूँगा, पता नहीं क्यों, किस बात के लिए। पूरे पैसे अपने खर्च वर्च कर दिए, फिर उसके बाद शो ही नहीं आ रहा था। कोई शो आया तब तो पैसे आए। तो फिर उस टाइम पे जब वापस से काम करने के बाद घर से पैसे मांगने पड़े, बोला यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो फिर समझ में आया रुको। फिर नेक्स्ट शो से मैंने बहुत प्लान करके पैसे अपने पास रखे हैं, कुछ FDs किए हैं, कुछ इन्वेस्ट किए। तो अभी उसके बाद टचवुड सब सही जा रहा है, धीरे धीरे टचवुड सब अच्छा हो रहा है। We are slowly coming to the fag end of the conversation. मेरे आखिरी के कुछ सवाल है, and then I think we would be done. I think it's been a very heart to heart chat. मुझे एक चीज़ बताओ कि do you consider yourself a quick learner? Because मुझे लगता है कि it's not just about skills as an actor, but also mindset and approach towards life. मुझे लगता है कि तुम चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हो, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सेम चीज़ करते ठोकर खाते फिर भी या तो सीखते ही नहीं है या फिर बहुत लेट सीखते, तब बहुत लेट हो चुका होता है। डू यू फील दैट यू आर अ वेरी क्विक लर्नर व्हेन इट कम्स टू लाइफ? यार आई गेस यस, बिकॉज बचपन से अपब्रिंगिंग वैसे रही है कि मैं बहुत क्यूरियस रहा हूँ चीज़ों को सीखने में, एंड वो आई गेस अब इनबिल्ट है, नेचर में ही है कि आई वांट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इसलिए मुझे कोई नई चीज़ दिखती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी से सीखूँ। लाइक एज आई मेंशन्ड, अडैप्ट द चेंज। तो वो जैसे ही कुछ चेंज होता है आई वांट टू लर्न इट कि व्हाट इट इज़,
तो वो थोड़ा एक क्यूरियस नेचर है मेरा, टू हैव नॉलेज नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, अबाउट लाइफ, अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज़, ये कैसे बनता है, इसका कैसे पॉडकास्ट हो रहा है, क्या माइक सिंक होके कैसे जा रहा है, ऑल दोस थिंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्यूरियस हूँ चीज़ों को जानने के लिए। तो आई गेस वो एक चीज़ है जो ऐसा मुझे क्विक लर्नर बनाती है। अभी एआई का बहुत दौर चल रहा है भाई, Oh, yes. हर चीज़ में एआई है, टेक्नोलॉजी है, ये है बोले। इनफैक्ट एआई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आ चुका है, राइट? Yes. It's a good thing for actors, or do you think it's not a good thing for actors? See, जो it's because a- human emotion अलग बात है, right? See, it's a new change, वो बट एज एन एक्टर आपको अफेक्ट नहीं करेगी इन लॉन्ग टर्म। मतलब आई डोंट सी इट, बिकॉज आई सॉ सम एआई प्रोजेक्ट्स, मैं देख भी रहा था कि क्या हैं, कैसे आ रहे हैं। तो वो एक कुछ टाइम के लिए एक ऑडियंस को बनाती है, क्योंकि दिस कैन ऑल्सो बी डन, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कि वो एक्टर्स को अफेक्ट करने वाला है इन फ्यूचर। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो ऑब्वियसली जो रियल है वो रॉ है, बहुत अलग है। यू कांट मतलब टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस इमोशंस, द रियल रॉनेस। तो वो आई गेस मैंने उस पर भी स्टडी किया था, दैट विल नॉट अफेक्ट एक्टर्स एट ऑल। दोस्ती आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भले ही आप जितने भी अकेले मेंटली स्ट्रांग रहो, फिजिकली स्ट्रांग रहो, एंड यू फील दैट यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड सम गुड कंपेनियनशिप, राइट? जब भी तुम रायपुर वापस जाते हो तो सुपरस्टार वाला रिसेप्शन मिलता है वहाँ पे? ओह नो, नॉट एट ऑल। पर फैंस तो होंगे वहाँ पे जो तुमको खुश हो जाते होंगे देख के एकदम। हाँ, मतलब मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आस पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसिया वगैरह है। मतलब ऑब्वियसली दे लव मी, बट मैं ऐसा उन लोगों को पहले ही मना करके रखता हूँ, यार मुझे ऐसा कुछ ग्रैंड वेलकम नहीं चाहिए, आई वांट टू फील होम। तो मॉम के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, डैड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, भाई के फ्रेंड्स, तो वो लोग आते हैं घर पे जब उनको पता चलता है मैं आ गया हूँ। तो ऑब्वियसली अलग सा उन लोग गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं, वो एकदम प्यार से मिलते हैं, तो वो अच्छा तो लगता है। बट एट द सेम टाइम मतलब मैं उनको बोल के रखता हूँ मुझे घर जैसा फील कराओ, तो वो मैं रखता हूँ। प्लस मेरे जो दोस्त हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं सारे, तो वहाँ तो ऑब्वियसली दोस्त कहाँ, वो तो वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। वो लंगोटिया यार वाला हाँ feeling रहता है एग्जैक्टली, एकदम। अभी एक दोस्त की शादी थी, अभी आया मैं रायपुर से, हाँ। तो हम लोग का जो ग्रुप वैसे ही मिलता है कि हाँ यार चलो आ गया अविनाश, तो बातें करते हैं, दे आर प्राउड, एंड अच्छा भी लगता है उनसे मिलके कि वो शोज भी देख रहे हैं मेरे, ये काम भी देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा फील आता है वापस से कि येस दिस इज वेयर आई स्टार्टेड, नाउ दिस इज वेयर आई एम, बट व्हेन आई कम बैक एंड मीट देम आई स्टिल फील वो ऐसा पहले वाला अविनाश जो मुझे वो फील भी कराता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो एक ग्राउंडेड फील कराता है आपको। You have had any emotional conversation with your parents जब आपको सक्सेस मिला, आपको शो मिला, या फिर बिग बॉस कर लिया, उसके बाद that emotional conversation perhaps with your parents where they looked at you eye to eye and they said that, you know, beta we are proud of you? You have any such story जो? वेल ऑनेस्टली बताऊँ तो हम लोग में ना ऐसा मतलब ऐसा इमोशनल कॉन्वर्सेशन बिना बोले हो जाता है। You feel it? हाँ, यू फील इट, बिकॉज हम दो भाई हैं, तो हम लोग ऐसा बचपन से हम लोग को वैसे ही अपब्रिंगिंग, और हम लोग वैसे ही बड़ा किया। हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करते नहीं है, बट वी फील इट। बगल में बैठे हैं तो भी फील हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी फील होता है, Actions में feel हो जाता है। एक्शंस में फील हो जाता है। वी डोंट हैव टू से दोस्त, स्पेशली जब घर में दो भाई हैं, तो वो मतलब बहन होती है तो एक अलग घर चलता है। दो भाई है तो हम लोग बड़ा ऐसा रफ एंड टफ बड़े हुए हैं, तो हम लोग को वो कॉन्वर्सेशन हम लोग ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी किए नहीं है। हम लोग का बस बातों में ऐसा कंधे पे भी हाथ आ गया, वो एक फील आ जाता है कि यस वी आर प्राउड ऑफ यू वट एवर यू आर डूइंग, एंड आई नो आगे भी तुम कर लोगे। या फिर शो साथ में बैठ के देख रहे हैं तो भी वो एक अलग फील होता है, बिकॉज मैं घर जाता हूँ तो मेरा शो टीवी पे लगा देते हैं कि हाँ देखेंगे इसका शो, तो वो बैठ के साथ में देखना वही कॉन्वर्सेशन है, एक दूसरे को देख के सब कंधे पे हाथ रखना, दैट इज़ द प्राउड मोमेंट, दैट इज़ अ प्राउड फीलिंग। तो वो बिना कहे बहुत सारी बातें हो जाती है उस मोमेंट से। बट रायपुर में तो उनके नाम से उनको बुलाते नहीं होंगे कोई, उनका अविनाश के पापा, अविनाश के मम्मी? वो तो होता है एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, एंड वो अपने कलीग्स में बताते हैं। How sweet. एंड वो भी खुद उनके कलीग्स भी मतलब जब उनको पता चलता है मैं रायपुर में हूँ, तो कीप कॉलिंग कि हम मिल लेते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं। Yeah. तो वो तुरंत मम्मी बोलती है अभी 1 घंटा घर में रहना, वो लोग आ रहे मिल के जाना। हाँ ओके ठीक है, तो उनके फ्रेंड से मिल के जाना, फिर उनके दोस्तों से कॉल पे बात करना, वो सारी चीज़ें करते हैं हम, तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि चलो दे आर हैप्पी देन आई एम आल्सो हैप्पी।
लास्ट 2 सवाल, हाँ पक्का। अरे डन यू नो अच्छा कॉन्वर्सेशन जब होता है ना, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। मैंने भी ध्यान दिया नहीं है, बट आई थिंक इट मस्ट हैव बीन क्वाइट लॉन्ग इटसेल्फ। एक अवीशा का तुम्हारा और ईशा का एक अलग लेवल का फैंडम बन के रह गया है अभी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड ऑफ कोर्स राइटफुली सो, बिकॉज उस घर के अंदर जब शायद कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं, बिकॉज द एंटायर हाउस वाज अगेंस्ट यू, राइट? यू बोथ वर स्टिल देयर फॉर ईच अदर। वो दोस्ती अभी भी है। कितने थक गए हो या कितने परेशान हो गए हो ये सुन के, या ये लोगों से सुन के कि यार तुम लोग डेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू हैव ऑलवेज क्लैरिफाइड एंड मेंशन कि दोस्त है, राइट? बट अभी भी जब इतना बोला जाता है, अभी भी डज इट समटाइम्स गेट इरिटेटिंग? नो या इट्स देयर लव, इट्स देयर मतलब वो उनका प्यार है, It's like अच्छा लगता है उनको। People know that Shah Rukh Khan and Kajol are, मतलब I'm taking a huge example, they are not a real life couple, but उनका है ही ऐसा कि you just want to believe that they're a real life couple, right? नहीं, see it's their love, it's their support. उन्होंने हमेशा support किया, and it's good to have those kind of fans, those kind of blessings कि यार आपको लोग इतना पसंद करते हैं साथ में। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि यार उन्होंने हमें हर सिचुएशन, हमारे सर बिग बॉस के पूरे जर्नी में सपोर्ट किया, प्लस बाहर निकल के जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उसमें भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है। दे कीप प्रमोटिंग आवर स्टफ। तो ये फैंडम होना एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, हमको बड़ा ब्लेस्ड फील होता है कि वाह यार हमको लोग इतना पसंद करते हैं। एंड इट्स गुड यार कि आपको एक पॉजिटिव फीलिंग भी आती है कि ओके हमारे इतने लॉयल सपोर्टर्स हैं जो आपको हर एक प्रोजेक्ट में, आपके लोज में, आपके हाइज में आपके साथ खड़े रहते हैं। इट फील्स रियली नाइस। She is your 2 AM friend। अगर रात को ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, कैन यू पिक अप द कॉल ऑन हर एंड कॉल हर कि यार मेरे को ये स्ट्रेस हो रहा है, हेल्प कर, मदद कर? हम इतना कॉन्वर्सेशन कर लिए, आपको लगता है मैं 2 बजे तक जागता हूँ? ये हो गया मेन लाइन है। 12 बजे तक मैक्स सोने वाले इंसान को आप बोल रहे हो 2 बजे कॉल? तो चलो रात के 11 बजे का मैं टाइम बदल देता हूँ मैं। अगर कुछ ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, तो कैन यू पिक अप द कॉल रैंडमली ऑन हर एंड बी लाइक कि यार बात कर? सी एज अ पर्सन मैं फर्स्ट से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंक तो मैं करता नहीं, एंड मेरी क्वालिटी ये है कि अगर मैं थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग कर भी रहा हूँ तो मैं खुद से क्वेश्चन करके खुद को आंसर दे लेता हूँ सुबह। मतलब दिस इज व्हाट मुंबई हैज़ टॉट मी कि बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। एट द मतलब क्वेश्चन के पार्ट पे जाऊँ तो येस आई कैन कॉल हर, आई नो, बट एज अ पर्सन आई नो ये सब चीज़ों का खुद से ख्याल रखता हूँ मैं, एंड ये मैं खुद मैनेज करता हूँ। बट येस मतलब शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, आई कैन कॉल हर एंड डिस्कस दीज थिंग्स, आई नो इट। बट व्हाट डू यू थिंक वर्क्स सो वेल इन योर फ्रेंडशिप कि यार, बिकॉज जैसे तुम्हारा और मेरा, मैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से नहीं जानते, राइट? बट देयर इज अ ट्यूनिंग। व्हाट डू यू थिंक इज दैट ट्यूनिंग फैक्टर जो तुम्हारे और उसके दोस्ती में इतना अच्छा वर्क करता है कि यू फील कि कंफर्टेबल एंड यू फील सिक्योर्ड? See, this happened very naturally at Big Boss house itself. वो अपने आप एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, हम दोनों वहाँ पे मतलब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते रहे, एंड फिर बेस्ट पार्ट ये था कि बाहर आके भी डिडंट चेंज। तो वो चेंज नहीं हुए तो वो समझ में और आता है कि ओके, तो वट एवर वॉज देयर इनसाइड दैट हाउस दैट वॉज राइट। वो कॉन्स्टेंट रहा ना, तो वो बिलीव आपका बढ़ता रहता है कि ओके यार इज द सेम पर्सन जिसने एक ऐसे रियलिटी शो में साथ दिया जहाँ पे सब एवरी वीक चेंज हो जाते हैं। तो वो बड़ा कांस्टेंट रहा। हम लोग का एक दूसरे के जो नेचर है एक दूसरे के लिए वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। एंड आई गेस दैट इज व्हाट कीपिंग अस टुगेदर कि हाँ यार हमारी फ्रेंडशिप आज भी वैसी है। भाई बहुत कुछ सवाल जवाब हम लोग ने किया। बिग बॉस 18 का तो तुम्हारा धमाकेदार सीजन था। बिग बॉस 19 अभी खत्म हुआ। गौरव खन्ना भाई जीत के निकले हैं। फरहाना के अपने ओपिनियंस रहे हैं कि गौरव खन्ना डजंट डिजर्व टू विन। तानिया मित्तल सेंसेशन इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। ये सीजन फॉलो किया है थोड़ा बहुत? प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, बट यस थोड़ा बहुत देखा है, रील्स पे देखा है, सो आई नो व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड। तो व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट दिस सीजन ऑफ बिग बॉस? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ अच्छी चीज़ भी और बुरी चीज़ जो मुझे लगी सीज़न की। अच्छा चीज़ ये था कि बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, सब ने अपना अच्छा प्ले किया, एंड गुड सीजन, राइट? सब ने अच्छा किया। एंड जो मुझे एक चीज़ खटकी जो मैं ऐसे ही नॉर्मली बोलना चाहता हूँ, मैंने एक मीडिया सेशन जो होता है, राइट, मीडिया राउंड जो होता है, वो मैंने देखा, एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये इस चीज़ के लिए मैं जो एक चीज़ बोलनी है कि वो लोग जब आते हैं मीडिया राउंड में, स्पेशली मीडिया वाले क्वेश्चंस जो करते हैं कंटेस्टेंट्स को, वो
खुद इतनी ज़्यादा गंदे तरीके से क्वेश्चंस करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता है कि वो कंटेस्टेंट है क्या. मतलब व्हाई डू दे टॉक टू द कंटेस्टेंट्स लाइक दैट. टोन यू मीन. एग्जैक्टली मतलब वो हमारे सीजन में भी हुआ था और मैं इस सीजन में भी देखा. मतलब द वे दे वर क्वेश्चनिंग, मतलब इट सीम्स लाइक फॉर दैट 5 minutes ऑफ फेम वो इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं कंटेस्टेंट को और उसको बोल रहे हैं किसी को कि आप बदतमीज़ दिखते हो, बाहर भी बदतमीज़, वो खुद ज़्यादा बदतमीज़ लग रहे होते हैं. सो मेरे मतलब बाहर से आई नो ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी गुड पीपल. बाहर बहुत अच्छे रहते हैं वो लोग. इनफैक्ट हमसे भी जो लोग वैसा क्वेश्चन किए थे अंदर, बाहर आके बहुत अच्छे से मिले. बट when they are inside the Big Boss house, the way they question the contestants, बहुत बैड लगता है, बहुत बुरा लगता है देख के कि यार ये क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आप ज़्यादा बदतमीज लग रहे हो. कंटेस्टेंट चलो आपस में लड़ते हैं, आप ज़्यादा लग रहे हो वैसे कि why you have to talk like that. मतलब you don't need to talk to them like that. You are a journalist, you have to ask question. You don't have to throw a statement कि ये हो, तुम ऐसे लग रहे हो, तुम आप पहले से ही ऐसे थे वैसे थे. और किसी को बोलना कि आपका ये दिख रहा है, आप वैसे हो, आपने क्यों ऐसा किया. यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन अ गुड वे. यू डोंट हैव टू गिव ऑडिशन फॉर द नेक्स्ट बिग बॉस. डोंट डू दैट यार. क्योंकि बाहर निकल के आप, आई नो ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी गुड पीपल. बाहर निकल के सब आपसे अच्छे से ही बात करते हैं. बट वो जो करते हैं ना, वो मैं देख के ऐसा भर गया था यार, किस तरीके से सवाल कर रहे हैं. डोंट डू दैट. बिकॉज मीडिया राउंड हम, क्योंकि मैं जानता हूँ एज ए कंटेस्टेंट, जब मीडिया वाले आते हैं तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं. राइट. कि वाह यार हम उन लोगों से वापस मिलने वाले हैं, हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं. और बिग बॉस के अंदर आप किसी से मिलते नहीं हो और बाहर वापस इतने सारे चेहरे देखते हो, बड़े खुश होते हो आप. बट वो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करके जाते हैं, देन यू फील लाइक शिट यार, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में. व्हाई यू आर क्वेश्चनिंग पीपल लाइक दैट. आप उनको मेंटली मार भी रहे हो, प्लस किसी कंटेस्टेंट का मोरल यहाँ से यहाँ फेंक देते हो. तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए. प्लस वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन कि कुछ मीडिया चैनल्स को मैं देखता हूँ, कुछ अजीब तरीके से किसी का वीडियो बना के डाल देते हैं, स्पेशली व्हेन द बिग बॉस इज डन. जैसे अब बिग बॉस खत्म हो जाता है तो अब उसके बाद के कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कहीं दिखता है तो उसको वीडियो में कुछ लिख देते हैं. तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई, अभी मैंने देखा था करण वीर के लिए किसी ने क्या लिख दिया. अभी एक वीडियो बनाया, कहीं पे अपीयरेंस किया होगा कि ये रहे हमारे बिग बॉस के विजेता और अभी तक बेरोजगार बिग बॉस के बाद. मतलब व्हाट इज दैट स्टूपिडिटी. मतलब वो भाई पहले तो रिसर्च करो, इज डूइंग अ मूवी, ठीक है, और आप ऐसे ही लिख देते हो कि यार देखो बेरोजगार, फिर उसके दूसरे वाले के लिख दोगे ये कुछ नहीं कर रहा है. बल्कि एवरीबडी इज वर्किंग, एवरीबडी इज डूइंग गुड, राइट. सबका यही होता है ना बिग बॉस में जाने का मतलब क्या, बाहर निकल के अच्छा काम करना है. एवरीबडी इज डूइंग इट, राइट. बट अब किसी को ऐसा पोर्ट्रे करने के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में, दे राइट दीज थिंग्स व्हिच आई फील इज एक्सट्रीमली बैड यार. बट ये तुमको लगता है ये प्रॉब्लम इसलिए है कि अभी हर टॉम डिक एंड हैरी के पास एक फोन है, तो अगर कोई भी रील डाल सकता है, सबको लगता है कि सब मीडिया है. भाई कोई भी डाले चलेगा, बट द मीडिया पर्सन व्हेन दे डू इट, व्हेन यू हैव अ मीडिया चैनल फ्रॉम अ रेप्यूटेड चैनल, हाँ, प्लेटफॉर्म, आप कोई भी मतलब छोटी मीडिया एजेंसी है जो भी है, आप ऐसा लिखते हो किसी के बारे में, वो आप या तो आप रिसर्च कर लो ना यार कि वो क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको आप ऐसा बोलो. तो अब एज अ पर्सन मैं भी अपना ऐसा कोई रील देखूंगा, बोलूंगा क्या है यार, क्यों कर रहे हैं मीडिया वाले ऐसे. कभी देखा है तुमने ऐसा खुद के बारे में रील कुछ? मतलब मैं तो बैंड बजा दूं कोई लिखे तो बट देखा है कभी? हाँ, मतलब कुछ भी, मतलब ऑफेंड, देखो कुछ अजीब सा लिखना फॉर व्यूज इट्स फाइन, बट किसी का काम पे आप लिख दे रहे हो, वो भी बिना रिसर्च के कुछ भी लिख देते हो, बिकॉज पब्लिक में परसेप्शन हो ही जाता है ना. हाँ यार, मतलब मैं अपने सीजन के बारे में बात करूँ, क्योंकि मैंने अपने सीजन में अपने कंटेस्टेंट्स को देख रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है. करण अभी मूवी कर रहा है, विवियन अभी काम कर रहे हैं, ईशा काम कर रही है, रजत ने निकल के काम किया था, तो एवरीबडी इज वर्किंग है. तो अब या तो उनके काम के बारे में लिख लो. अब किसी को ऐसा लिखना कि यार देखो ये ऐसा बेरोजगार चल रहा है, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. तो मेरा तो पता नहीं बार बार मतलब मेरा क्वेश्चन जो मीडिया के लिए जाता है कि यार क्यों करते हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है. बिग बॉस के घर में जाओ तो नॉर्मल रहो, क्योंकि बाहर तुम सब नॉर्मल. हाँ, मैं तो कितना, मेरे वाले में तो क्या क्या अजीब क्वेश्चंस थे. फिर एक ने तो मेरे से चैलेंज कर लिया था, 1 महीना बाद आपको कॉल करूंगी. आज 1 साल हो गए, कॉल नहीं आया मेरे को. हाँ,
और देखना पड़ेगा मुझे फ्लैशबैक में हाँ, जाके अरे किसने मुझे पूछा मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने बोला था आपको मैं 1 महीना बाद कॉल करूंगी हाँ, देखने के लिए कि हाँ, आपकी दोस्ती कैसी है। हाँ, भाई साल भर हो गए, घंटी नहीं बज रही। हाँ, तो मेरा सवाल है, बाहर सब अच्छे से मिले हैं मेरे से, एक एक इंसान अच्छे से मिला है मेरे से कि अरे यार अविनाश आया हो, बल्कि बैठ के पॉडकास्ट भी किया उनके साथ मैंने 1-2 बार। तो जब मेरा सवाल ये है कि यार जब बाहर आप इतने अच्छे हो, उस घर में जाती हो 5 मिनट के फेम के लिए, बिकॉज आपको पता है आपके ऊपर कैमरा TV रहेगा, आएगा। तो आप पूरा फुल प्रिपेयर्ड जाते हैं कि ऐसी ऐसी लाइनें बोलनी है कि मेरा भी कटे। बट उसके चक्कर में मुझे मीडिया वाले ज्यादा बदतमीज लगते हैं कंपेयर टू द कंटेस्टेंट्स, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। दैट्स इट। प्लस ये जो चीजें मीडिया में लिखते हैं अच्छा नहीं लगता। आई थिंक इट्स अ गुड फीडबैक। तुमने रजत का नाम लिया अभी, सो आई जस्ट वांट टू एंड बाय दैट। लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड विद रजत उस टाइम पे, उसने हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह बहुत कुछ बोला था, राइट? तुमने ऑलरेडी मेंशन किया कि यू हैव केप्ट दैट बिहाइंड एंड फॉरगिव कर अरे दिया। हमारे देखो बिग बॉस के घर के अंदर उसके साथ अच्छा हो गया था, बाहर निकल के उसने जो चीजें बोली, फिर मैंने भी कुछ चीजें Action बोल दी, का reaction एक्शन होता है का भाई। रिएक्शन आ गया, फिर हम लोग एकदम कट ऑफ हो गए थे। फिर अभी मेरे बर्थडे पे रात में उसने फोन किया मेरे को, अरे क्या बात है! हाँ कि अरे भाई जन्मदिन मुबारक। तो एक चलो यार ग्रज तो अच्छा इनिशिएटिव है। उसने लिया। हाँ मतलब ही कॉल्ड, तो अच्छा है, चलो यार ग्रज नहीं पाले, वही होता है यार, ग्रज नहीं रखना है। तो एक वो वापस से हमारा नॉर्मल हो गया, तो यही होना चाहिए। अभी क्या ग्रज रखना है, ग्रज उसकी बात कर रहे हो आप, रजत की दिग्विजय से कभी नहीं बनी थी मेरी। वो मेरे को, मैं वीजा में पार्टी कर रहा हूँ, वीजा में अपने दोस्त के साथ, वहाँ के क्लब में मेरे को मिल गया। अरे वाह! बोलता अरे अविनाश कैसे, मतलब तू यहाँ क्या कर रहा है? सो तो दूसरे कोने में मिला हुआ है मुझे। फिर वो मिला, हमने आराम से बातचीत की, गले वाले मिले, एंड देन अभी अपने बर्थडे पे बुलाया था उसने, बट आई वाज इन पटियाला शूटिंग, तो आई कुड नॉट गो। बट सी उसके साथ भी अच्छा हो गया, तो ग्रज नहीं है यार किसी का किसी से अब। तो एंड दैट इज व्हाट आई फील, होना भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली यार, सब कोई अपने कंफर्ट जोन में रहो, काम करो, एंड एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट काम इट ही इज। तो करना है। बिग बॉस में जाने का मतलब आप बाहर Absolutely. निकलो और अच्छा काम करो, Better. that's it. लास्ट क्वेश्चन भाई, बर्थडे में जो शायद लोगों को इतना पता नहीं है, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस तो शायद देखा होगा स्टोरीज वगैरह में, बर्थडे कैसा गया तुम्हारा इस बार? यार मेरा सबसे क्लीशे क्वेश्चन से सवाल खत्म कर रहा हूँ मैं। भाई देखो, मैं बर्थडे वैसे सेलिब्रेट तो करता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बट हाँ गुड, अच्छा रहा बर्थडे। अब हर बार एक बर्थडे में नई नई लर्निंग्स, नए नए फेजेस, और अपने आप को देखता हूँ कि 1 साल पहले वाले बर्थडे में क्या था, अभी क्या हूँ। तो अच्छा लगता है कि चलो धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, और यही करता हूँ मैं बर्थडे में। दैट्स इट। क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई। आई थिंक इट्स बीन अ वेरी वेरी नाइस एंड फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन। एंड जैसा कि मैंने कहा कि लॉट ऑफ स्टफ टचवुड अभी तक तुमने किया है, हासिल किया है, मेनी मोर माइल्स टू गो, एंड आई एम श्योर यू विल क्रॉस दोज माइल्स वेरी वेरी इजीली। दो भाई ने प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत विदाउट ब्रेकिंग प्रोटोकॉल ऑलरेडी बोला है, Yes. एंड आई एम श्योर आगे जाके भी और भी अच्छा काम करते रहोगे। लेकिन योर सपोर्ट टुवर्ड्स हिम इज गोना बी वेरी वेरी क्रिटिकल, बिकॉज एक कलाकार को एक सुपरस्टार या एक स्टार आप लोगों का प्यार ही बनाता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। बाकी मुझे तो बहुत मजा आया, वी आर प्लानिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, फाइनली इट हैज वर्कड आउट टुडे। आई होप यू ऑल गेट टू सी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अविनाश which you have perhaps never seen before, and give him all the love that he deserves. Thank you so much. God bless, take care, stay safe, and thank you. That's a wrap on the Sun Easy Show with the one and only Avinash Mishra. We'll see you all very soon. Thank you guys.